जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का सुपर 25 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे मेरे भाइयों लोगों ने क्या किया था, कमेंट में भर भर के दम से क्या दिए थे, प्यार और दुलार दिए थे। तो कहे थे सर सुपर 25 पे आपका भरोसा है, वही हमको क्या कर सकता, नैया पार करा सकता। तो नैया पार कराने के लिए आपका भाई प्रेजेंट है लेके सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर के साथ। याद रखिए, यदि आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, हाँ साल भर यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केवल आप सुपर 25 क्वेश्चन और ठीक है, यानी देखा जाए तो सुपर 25 क्वेश्चन यदि देख लेंगे, ठीक है, सुपर 25 क्वेश्चन देख लेंगे और एक साल का पेपर सॉल्यूशन, वो जो अभी जल्दी हुआ 2023 का, ठीक है, सुपर 25 क्वेश्चन और 2023 का पेपर सॉल्यूशन, ये दोनों आप अच्छे से यदि कवर अप कर लेते हैं तो 70 से लेके 80% नंबर आपका एज इट इज इसी से मैच कर जाने वाला, कोई रोक नहीं सकता भाई। ठीक है, तो और इसके पहले हम क्या कर दिए, फार्माकोलॉजी का एकदम डिटेल में पेपर सॉल्यूशन और सुपर 25 क्वेश्चन को एकदम डिटेल में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं यानी कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, इसको हम डिटेल में, इसमें आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितना कितना रहेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात की जाए तो टोटल कितने रहने वाले हैं, 9 क्वेश्चन लॉन्ग रहेंगे और इसमें जो 10वां जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 30 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, कितने, 30 ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे जो 1 नंबर के रहने वाले। इसमें फिल इन दी ब्लैंक, एमसीक्यू वगैरह सारा चीज हो सकता है। यदि शॉर्ट आंसर की बात की जाए, तो टोटल इसमें से कितना भैया, टोटल आपको 14 है। ठीक है, तो ये 14 एक 15, ठीक है, तो ये देखा जाए तो और इसमें मिला के इसमें 2-3 सेक्शन है तो टोटल आपका 25 क्वेश्चन ये हो जाएगा यहाँ से। इसको हम एकदम डिटेल में स्लाइड एकदम से टुकड़ा करके आपके माइंड में बैठाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, यदि अच्छे से आप देखते हैं तो। और याद रखिए ये जो वीडियो है तो कम से कम 1.5 घंटा जाने वाला है, तो प्लीज़ आप पानी वगैरह अपने पास रखिएगा। ठीक है, यदि आपके पास समय नहीं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, और इसमें जितना भी चीज़ बोला जाएगा थोड़ा तेज़ी से बोला जाएगा, ठीक है, कि नहीं एकदम डिटेल में अच्छे से समझाया जाएगा, मगर माइंड में कॉन्सेप्ट बैठाया जाएगा, मगर थोड़ा सा ये क्या रहेगा, तेज रहेगा। क्योंकि ये वीडियो 1.5 से यदि हम स्लो धीरे धीरे पढ़ाएं तो कम से कम ये वीडियो जानते हो कितना, 2 से ढाई घंटा जा सकता है, जो लगभग कितना 22 से लेके 25 GB हो सकता है, जिससे हमें भी परेशानियाँ हो सकती हैं। इस समय हमारे मोबाइल में डाटा देखा जाए तो 17-18 GB, और ये वीडियो के अंत तक जाते जाते एटलीस्ट सारा खा जाने वाला है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अपना भाई है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इसका। और एक बात और बता देते हैं, इसका यदि आपको सोल्यूशन चाहिए, मतलब इस सुपर 25 क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF चाहिए, ठीक है, तो PDF की प्राइस रखी गई कितना, 30 रुपये रखी गई। कितनी रुपये रखी गई, 30 रुपये रखी गई। कॉन्टैक्ट यानी लिंक में हमारा नंबर रहेगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके इसे आप मंगा सकते हैं ईजिली। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सुपर 25 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन विथ आंसर के साथ। ठीक, तो आपके सामने ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था ये 2020 में पूछा गया था, ये अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि PCI के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसे सिलेबस से काट दिया गया। पहले पूछा जाता था इसलिए हम इसे कंसीडर किए थे, मगर हम फिर सिलेबस देखे 2023 का, उसमें ये कट कर दिया गया है। फिर हम सीधे डायरेक्ट चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना, और इसके प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं ये आपको डिटेल में कवर करना है। तो आपके सामने ये नोट रहा है, ठीक है, यानी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है, जैसे आप देखिए, आपको हम बता देते हैं, जब जैसे आप हॉस्पिटल में गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो वहाँ पर ऐसे पोर्शन होते हैं, जैसे मान लेते आपको पर्ची दी जाती है, इस पर्ची पे जितना सी चीज़ डिटेल में ब्यौरा आपका लिख दिया जाता है। जैसे मान लेते ये पर्ची हो गई, तो पर्ची पे सबसे पहले ऊपर हॉस्पिटल का नाम रहेगा एकदम डिटेल में, कितने डॉक्टर बैठ रहे हैं उनका साइन वगैरह रहेगा यहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद यहाँ रहेगा क्या चेकअप वगैरह उनकी व्यवस्था है, उनकी यानी उनके यहाँ क्या क्या व्यवस्था है। अब ऐसे ब्यौरा रहता तो उसी पर डॉक्टर अपना गूंज के दवा ववा लिख देता सारी चीज़ें। तो ये जो डॉक्टर के द्वारा पर्ची पे लिखी जाती उसी को क्या बोला जाता है, प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता है। अब लिखा क्या है, अब ध्यान से सुनिए, लिखा है ये मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज ए राइटन ऑर्डर फ्रॉम डॉक्टर टू केमिस्ट डेट इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू द पेशेंट। मतलब कोई पेशेंट गया, कहा डॉक्टर साहब
पर्ची कटवा के ले आए तो डॉक्टर बोलेंगे जाओ पहले 1 रुपया पर्ची कटवा के लाए, पर्ची कटवा के लाए हॉस्पिटल में, ठीक है, तो 1 रुपया लगता है सरकारी। यदि प्राइवेट में जाएँ तो 1000 भी लग सकता है, ठीक। तो वो क्या कर देती है, पर्ची लेती है डॉक्टर के द्वारा। अब उस पर डॉक्टर क्या कर देता है, लिखता है, ठीक है, जो भी दवा रहती है सब कुछ डिटेल में लिख दे रखी, नहीं ये दवा देनी है, ये सब लिख देता कि कैसे डोजिंग वगैरह सारा, ठीक। और उसके कहाँ पर ले जाते हैं, केमिस्ट के पास ले जाते हैं, और उसे डॉक्टर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया केमिस्ट के पास लेता है, वो प्रिपेयर करेगा और डिस्पेंस करेगा मेडिसिन किसके लिए, पेशेंट के लिए, ठीक है। पेशेंट लेके जाएगा अपना दवा को खाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा प्रिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट द मेथड थ्रू विच द ट्रीटमेंट यानी मोडिलिटी इन इज प्रोवाइड टू द पेशेंट। मतलब क्या कर देता है, प्रिस्क्रिप्शन देखा जाए तो एक तरह का मेथड होता है कि जो पेशेंट होता है वो किसके द्वारा ट्रीटमेंट किया गया है, कौन कौन सी दवा चल रही है, कब से चल रही है, सब कुछ मायने रखता है कौन, प्रिस्क्रिप्शन। यदि अच्छा प्रिस्क्रिप्शन है तो, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे लिखा है ए प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में बी राइटन, ये राइटन भी हो सकता है, एंड इशू बाय द फिजिशियन, फिजिशियन के द्वारा लिखा जा सकता है, डेंटिस्ट जो दांत देखते हैं वो, वेटनरी जो गाय भैंस की दवा देते हैं वो, तथा अदर प्रॉपरली लाइसेंस मेडिकल यानी प्रैक्टिशनर होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि अरुआ घसुआ लिखवा दिए, जैसे मान लेते आपके गांव में बाबा है, बाबा तनी दवाई ले पेट झरा था, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो वो लिख देंगे, कहेंगे जाओ भाई जमाइन तनी ले लिया, पुदीना थोड़ा ले लिया, नमक ले लिया, और वो क्या बोलते हैं नींबुआ गार के बढ़िया 2-3 लोटा पिया, फिट हो जाएगा। हो जाते हैं, ठीक है, होते हैं, मगर यहाँ पर हमें दूसरी बात की जाए, मतलब वो प्रैक्टिशनर होना चाहिए, लाइसेंस जिसके पास होना चाहिए उन्हीं से प्रिस्क्राइब आप ड्रग्स को करवाएंगे, ठीक। लिखा द प्रिस्क्रिप्शन यानी फॉर ईच पेशेंट इज ए यूनिक एंटिटी, मतलब हर एक पेशेंट की यूनिक आइडेंटिटी होती है कि नहीं ये कहीं पर्चे पे घर भर दिखवा लेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब एक पर्ची पे पूरा डिटेल आपका होता है, आप उसे दूसरे पर्ची पे यानी आप उसके अदर पर्ची पर, ठीक, किसी दूसरा पर्सन नहीं दिखाएगा, उसी पर्ची पर दूसरा पर्सन नहीं दिखा सकता है। डिजाइनेड तथा स्पेशल मेडिकेशन फॉर द स्पेशल पेशेंट टू स्पेसिफिक टाइम, मतलब वो पेशेंट के लिए स्पेशल और स्पेशल टाइम पे वो लेकर जाएगा, अपना काम करेगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देखा जाए कंपाउंडिंग और नॉन कंपाउंडिंग, इसे नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन है। हमें पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में पूछा था कितना, तो यानी प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं, कईयों पार्ट हो सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन देखा जाए भी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले पार्ट में देखा जाए डेट, प्लीज आपसे अनुरोध है यदि आप प्रिस्क्रिप्शन कहीं से लेते हैं तो कहीं से यदि पाते हैं तो आप उसमें डेट जरूर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका मायने डेट बहुत ज़्यादा रखता है। यानी मेंशन द डेट ऑन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब किस डेट को ये क्या कर दिया जाए, प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है, उसमें नेम होना चाहिए पेशेंट का, डॉक्टर का, और पेशेंट का एज होना चाहिए, सेक्स होना चाहिए, और यानी पेशेंट का फुल एड्रेस होना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, सुपर प्रिस्क्रिप्शन। सुपर प्रिस्क्रिप्शन मतलब ऐसे सिंबल डॉक्टर बनाता आरएक्स, आरएक्स वही बनाता है जो सुपर प्रिस्क्रिप्शन, जो पूरा, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिशनर होता है, एमबीबीएस डिग्री या एमडी एमएस ले रखा वही लिख सकता है, ठीक है। आरएक्स इज ए, ठीक है, यूज टू डिनोट द सुपर प्रिस्क्रिप्शन, सुपर प्रिस्क्रिप्शन के लिए डिनोट किया जाता है। और इसमें देखिए आरएक्स मीन ऑफ द गॉड टू हीलिंग फॉर रिकवरी, मतलब ये क्या करता है, यानी गॉड से यानी प्रेयर किया जाता है इनकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो जाए। ये हो गए इनके पार्ट, और भी इनके पार्ट है उसे आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें पार्ट को डिटेल में बताना था, ठीक है। यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से हो जाएंगे, इधर आ जाते हैं, ठीक है। यानी इनक्रिप्शन, वो सुपर क्रिप्शन था, यहाँ पर इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन मतलब क्या बोल रहा है, द कंटेन ड्रग्स नेम, मतलब जो भी दवा उस पर लिखी गई उसका नाम होना चाहिए। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में, 1 पत्ता 2 पत्ता 4 दिन 10 दिन जिससे लेनी वो होना चाहिए, ठीक। अदर इन्फॉर्मेशन सच है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जो ड्रग्स है अच्छे देखेंगे जो बिल काटते हैं, तो जैसे मान लेते हैं आपको पेंटाप डीएसआर देंगे, पेंटाप डीएसआर में कौन सा केमिकल है, पेंटाप्रोजोल और डोमप्रिडोन, वो सब भी वहाँ मेंशन किया जाता है, ठीक है। अर्सेन व्हीकल, मतलब ये सब कुछ लिख दिया जाता है वहाँ से, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट है सब, यानी सब स्क्रिप्शन। सब स्क्रिप्शन में क्या होता है, इट इज ए प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट, ये क्या कर देता है, फार्मासिस्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है, उस पर डॉक्टर लिखा रहता है मगर आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। वो क्या कर देते हैं प्रिस्क्रिप्शन, ये जो पोर्शन होता है डॉक्टर यानी फार्मासिस्ट करता कि दवा को ओडी लेना है 1 टाइम, बीडी मतलब 2 टाइम, टीडी मतलब 3 टाइम, यस मतलब जब जरूरत रहेगी तब आपको लेना है। तो ये सारी चीज़ें कौन लिखता है, फार्मासिस्ट लिखता है। और पर्चे में क्या होना चाहिए, यानी प्रिस्क्रिप्शन में साइन होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए हॉस्पिटल का चाहे उस डॉक्टर का,
नेम ऑफ फिजिशियन तथा शॉर्ट हैंड राइटिंग में होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं। कैसे अब जानेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन ये जो भैया लेकर आए हैं ये सही है कि गलत है। तो सिग्नेचर प्रिस्क्राइब पर हैंड राइटिंग में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हैंड राइटिंग में, प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, याद रखना। जो भी डॉक्टर का साइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्रिंटेड होना नहीं, सॉरी प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, हैंड राइटिंग होना चाहिए। प्रिंटेड मतलब कहीं से उठा, गूगल से उठा के लाए छाप दिए, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एड्रेस, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्लियरली होना चाहिए पूरा अच्छे से, कि मतलब जो भी लिखा है उसकी MBBA डिग्री, MA यानी MD MS क्या है वो सब चीज़ होना चाहिए। ठीक है, नेम होना चाहिए, एड्रेस ऑफ पेशेंट यानी नेम होना चाहिए पेशेंट का, एड्रेस भी पेशेंट का होना चाहिए, पेशेंट का एज होना चाहिए, और पेशेंट का तुम्हारे पास है यदि यानी 12 साल से नीचे तो और सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हमें लेनी है। सी आल्सो वैलिड डेट, वैलिड डेट हमें देखना, और याद रखना जो भी प्रिस्क्रिप्शन लेके आना चाहिए वो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। 6 महीने के ऊपर चल जाता तो उस पर आप दवा देने का आपका हक नहीं है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। अब यहीं से लिख रखे हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पे, यानी प्रिस्क्रिप्शन को कैसे आप हैंडलिंग करेंगे, यहाँ से देख रखा है। ठीक, इसे ये शॉर्ट में क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसे आप केवल देख लीजिए, छोड़ दीजिए, अभी से हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है इसे हम देखते हैं। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है? करियर डिस्क्राइब इन डिटेल द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। मतलब जो कम्युनिटी फार्मेसी का पहला चैप्टर है उसके बारे में आपको बताना, उसकी हिस्ट्री बताना, उसके डेवलपमेंट के बारे में बताना, और क्या बताना है? इंडियन तथा इंटरनेशनल सिनेरियो भी बताना है कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी है। अब इसकी परिभाषा पहले हम क्या कर देते हैं, देख लेते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी एक्चुअल में होती क्या है? ठीक, लिखा कम्युनिटी फार्मेसी इज ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट लीड विथ द वेराइडी एरिया, यानी वराइड एरिया ऑफ पेशेंट केयर, ड्रग डिस्पेंसिंग, एडवाइस पेशेंट ऑन सेफ और रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। मतलब कम्युनिटी फार्मेसी एक ऐसी ब्रांच होती है फार्मेसी की जो क्या बताती है? पेशेंट का केयर हमें कैसे करना है दवा के थ्रू। ठीक है, ड्रग्स डिस्पेंसिंग मतलब ड्रग्स को कैसे डिस्पेंस करना है ये बताती है, और एडवाइस करती है पेशेंट को कैसे हमें दवा से सेफ रहना है, और कम से कम दवा को क्या कर देना है? इनटेक करना, ये बताती है। फिर क्या लिख रखा है तुम्हारे पास? और सेफ रेशनल यूज ऑफ मतलब जो उचित दवा का उपयोग है कैसे किया जाना चाहिए, ये भी मायने बताता है कौन? कम्युनिटी फार्मेसी बताती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कम्युनिटी फार्मेसी इज बाय फार द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द फार्मेसी डेट प्रोवाइड मेडिकेशन, ये मेडिकेशन को प्रोवाइड करती है और हेल्थ एडवाइस को करती है जनरल पीपुल के द्वारा। मतलब कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी मतलब लोग होते हैं, फार्मेसी मतलब दवा होती है। हम लोगों को जाके जागरूक करेंगे जनरल यानी पीपल को कि यानी दवा का कैसे हमें काम करना है, कैसे दवा का मेडिकेशन करना है, कैसे सब चीज़ क्या करना है, सब उन्हें एडवाइस वगैरह सब कौन देगी? कम्युनिटी फार्मेसी के अंतर्गत आती है। तीसरा पॉइंट में लिखा कम्युनिटी फार्मेसी डील विद द कंपाउंडिंग, मतलब ये कंपाउंडिंग करती है, काउंसलिंग करती है तथा डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को कैसे डिस्पेंस करना कौन बताता है? यही कम्युनिटी फार्मेसी बताती है। ठीक है, इसका तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी यानी उद्देश्य इसका क्या है? सबसे पहले देखो किसी चीज़ का उद्देश्य होता है तभी आप पढ़ते हैं। इसे मान लेते हैं आप किसी के पीछे भाग रहे हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य है कि यार मिलेगी, ये होगा, वो होगा, सोच लेते पहले, मतलब आपका उद्देश्य है तभी उसके पीछे भाग रहे, नहीं तो आप नहीं भाग सकेंगे। ठीक, तो उद्देश्य क्या होता है? यानी फार्मास्यूटिकल केयर मतलब दवा का हम क्या कर सकते हैं? रख रखवाव कर सकते हैं। फार्माकोथेरेपी यानी कि दवा के द्वारा हम कैसे किसी को ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में बताता है। हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है? कम्युनिटी फार्मेसी यदि आप घूम रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि हेल्थ का कैसे यानी प्रमोशन किया जाए, स्ट्रेटजी मतलब एक तरह का हम वो जाल बैठाते हैं कि अपना कैसे काम करना है यानी कम्युनिटी में। हैव गुड स्किल आप कम्युनिकेशन विद द पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब आपको यानी एक तरह का यानी जो गुड यानी तुम्हारे पास स्किल होती है कम्युनिकेशन की, कैसे हम लोगों को पेशेंट से कैसे मिलना है, बड़े लोगों को से यानी जो हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल उन्हें कैसे मिलना है, ये सब कौन बताता है? हमारी यानी कम्युनिटी फार्मेसी बताती है। ठीक, अब हिस्ट्री क्या होती है? देखिए 1960 में फार्मेसी विद मेनली देखा जाए तो पहले ये करते थे कैसे, कहने का मतलब देखिए 1960 में फार्मासिस्ट
आर, ठीक है, वेयर मेनली यानी रेशनल मर्चेंट, मतलब लोग घूम घूम के दवा का देते थे। फिर क्या, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिटी, ये कम्युनिटी का देखा जाए तो बहुत अच्छा पार्ट होते हैं। नो एविडेंस बेस्ड ऑफ द प्रैक्टिशनर, किसी के पास कोई एविडेंस नहीं था, थोड़ा सा कोई जान गया, लो भैया हम बहुत बड़ा डॉक्टर है भैया, अब इनके हम सुई लगा दे, ठीक हो जाइए, हाँ फिट हो जाइए। तो हिस्ट्री देखा जाए तो इसके बारे में यही बताती है। कुछ और हिस्ट्रियाँ हैं, यहाँ से सुन लीजिए आप, ठीक है। कुछ और हिस्ट्रियाँ, जैसे क्या हो गया, एंशियंट टाइम, मतलब पहले ज़माने में, ठीक है, यानी फार्मेसी प्रैक्टिस नाज रिकॉग्नाइज टू यानी एज टूडे, मतलब जैसे ही समय फार्मासिस्ट हर दुकान पे, हर चौराहे पर, हर गांव में प्रेजेंट है, मगर पहले ऐसा होता नहीं था। देयर इज नो नीड ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है, इनमें कोई ज़रूरत नहीं थी कम्युनिटी फार्मेसी की। क्यों? क्योंकि बिकॉज यूनानी आयुर्वेदा डॉक्टर डिस्पेंस मेडिसिन बाय देमसेल्फ, मतलब क्या कहते हैं, यूनानी जो थे, आयुर्वेदा जो थे, ये सब डॉक्टर खुद ही अपना दवा का प्रिपरेशन करते थे, अपना काम चलाते थे। मगर धीरे धीरे उन्हें कंपाउंडर की जरूरत पड़ी, कंपाउंड से ही कम्युनिटी फार्मेसी मिलकर आया है। तो लिखा तुम्हारे पास है, व्हेन एलोपैथिक मेडिकेशन सिस्टम स्टार्ट बिगिनिंग डॉक्टर डिस्पेंस द मेडिसिन देमसेल्फ, मतलब जब एलोपैथ आया था तब भी डॉक्टर खुद ही दवा का डिस्पेंस करते थे। मगर अभी देखिए, जो छोटे छोटे क्लिनिक पे आदमी नहीं रखे होंगे, अपने इंजेक्शन लगाएंगे, अपना दवा का डिस्पेंस करेंगे, अपना लिखेंगे, सब कुछ अपना ही करेंगे, ठीक है, देमसेल्फ। बट विथ द पैसेज, यानी क्या होगा, पैसेज ऑफ टाइम देम स्टार्ट हैविंग द वर्कर देम विथ देम, ठीक है, विथ देम डॉक्टर प्रिस्क्राइब द ड्रग्स वर्कर कंपाउंड डिस्पेंस द ड्रग पेशेंट फॉर द वर्ड कंपाउंड। कहने का मतलब पहले दवा, उसके बाद में क्या होगा, डॉक्टर लोग दवा लिखने लगे। एक आदमी रख दिए कि हम बैठ के पेशेंट को देखेंगे, दवा लिखेंगे, पर्ची लेके जाएगा, और कंपाउंडर पे एक बंदा बैठा रहेगा, वो दवा को डिस्पेंस करेगा, मतलब देगा, ठीक। तो वहीं से बन के आया तुम्हारे पास कंपाउंडर बन के आया। तो ये नहीं समझिए कि कहते हैं यार वो कंपाउंडर है, तो ऐसा मत समझिएगा। फिर क्या होगा, 1948 में जब देश हमारा आज़ाद हो, उसके बाद, ठीक, इट मैनी ऑफ द पीपल स्टार्ट द सेल ड्रग्स विदाउट एनी ड्रग्स लाइसेंस, ठीक है। अब देखिए कि दिस वाज नॉट ए क्राइम, मतलब बहुत सारे लोग, यानी जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद जिसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज थी वो क्या कर दिया, बिना लाइसेंस के दवा बेचने के धक धक, जैसे अपने यहाँ किराना स्टोर खोल लिया जाता वैसे। अब इस समय देखा जाए तो वही हाल होने वाला है डी फार्मा, ठीक है, डी फार्मा का, यानी जो फार्मेसी सब लोग कर रहे हैं वो। क्योंकि देखा जाए तो एक छोटी सी चौराहा तो देखेंगे कईयों मेडिकल स्टोर खुल, जैसे वो क्या खोल दिए हैं, ठीक, टंकी खोल दिए पान वाला ऐसे होता है। आफ्टर ड्रग्स कमिंग, यानी लिखा कॉस्मेटिक ड्रग्स तथा कॉस्मेटिक एक्ट 1948 में इन्फोर्स किया, लोगों को बताया नहीं ये चलने वाला नहीं भाई, इन्हें पकड़ा नहीं तो मारा, दिक्कत है, क्यों दे दिए जहर और मर जाए आदमी, दिक्कत हो जाए। फिर क्या होगा, इट वाज कंपलसरी डेट ऑफ द फार्मासिस्ट वर्किंग इन इंडिया, मतलब फिर कंपलसरी कर दिया कि जो फार्मासिस्ट जिसके पास डिग्री है वही कर सकते हैं इसमें, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, आफ्टर द फार्मेसी एजुकेशन बिकम टू यानी इफिकेट, यानी क्या होता है, इफेक्टिव नॉट इन ए कंपलसरी टू पास ए अप्रोच एग्जामिनेशन। अब मतलब एक जरूरत नहीं थी कि लोग यानी एग्जाम को पास करें, ठीक है। बिकम न्यू रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब ये क्या कर देते थे, मतलब फार्मासिस्ट नहीं है मगर आप सरकार में रजिस्टर करवा लीजिए कि हम मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या कर दिया गया, डिप्लोमा, पीसीआई के द्वारा डिप्लोमा इन फार्मेसी करेगा, जो आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी, कैसे डेवलपमेंट किया, देखिए, कम्युनिटी फार्मेसी प्ले द वाइटल रोल इन टुडे वर्ल्ड, मतलब इस समय देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता हमारी फार्मेसी भाई ये चैनल पे, मतलब आप जो दवा का मेडिकल स्टोर खोले हैं वो। फंक्शन ऑफ फार्मासिस्ट है चेंज ओवर द लास्ट 5 यानी 50 साल में कम्युनिटी फार्मेसी डिमांड है जिनकी, मतलब 50 साल के अंदर देश जब आज़ाद होगा तो उसके 10 साल बाद देखा जाए और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ फार्मासिस्ट के द्वारा, ठीक है। टुडे फार्मासिस्ट आर गोइंग सर्विस द मेडिकेशन काउंसलर की तरह काम कर रहे हैं, एजुकेटर की तरह काम कर रहे हैं, कंपाउंडर की तरह काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, डिस्पेंस द प्रिस्क्राइब ड्रग और नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग, मतलब जो डॉक्टर के द्वारा दवा लिख रहे हैं उसे भी दे रहे हैं, जो डॉक्टर के द्वारा नहीं दवा लिख जा रही वो भी नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स उन्हें दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेवलपमेंट के बारे में। अब हमसे कहा था इंडियन सेनेरियो के बारे में कहा था, इंटरनेशनल सेनेरियो, फिर इंडियन सेनेरियो नीचे दे रखा। तो इंटरनेशनल सेनेरियो देखा जाए तो इंग्लैंड में देखा जाए तो हमारी जो यानी कम्युनिटी फार्मेसी सबसे बड़ा प्ले रोल करती है फार्मेसी केयर में। इंग्लैंड में कितना 11,700 कम्युनिटी फार्मेसी है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, कम्युनिटी और कितना 107 मिलियन पीपल, ठीक है, यानी यूज देम
एवरी डे, मतलब इतने तुम्हारे पास कम्युनिटी फार्मेसी हैं और इतने लोग क्या कर देते हैं पर डे, इनसे क्या करते हैं मिल के अपना दवा का डिस्पेंस कराते हैं, दवा लेते हैं। पीपल वांट टू गो टू फार्मासिस्ट इन द प्राइमरी यानी केयर बिकॉज दे द इजिली अवेलेबल एंड अपॉइंटमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब नॉट अपॉइंटमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ लिखना चाहिए, नॉट है ये, एंड नॉट लिख देना, नो ही लिखे हैं केवल। कहने का मतलब क्या कर देते थे, देखिए लोग जाते हैं फार्मासिस्ट के पास, अपनी समस्या बताते हैं, डायरेक्ट वहाँ से दवा ले लेते हैं। ये जरूरत नहीं होती कि आप बैठ जाइए पर्ची कटवा के लावा 400 को, डॉक्टर देखिए अरे वाली बड़ा दिक्कत बा हो, इनका ब्लड जांच करवावा, एक्सरे करावा, अल्ट्रासाउंड करावा, 2-3 हज़ार रुपये ले लिया, उनके पास बचेगा 200 रुपया। दवा की बारी आएगी तो दवा लेबा नहीं करेंगे, जो मिल रहेगा वो लेबा नहीं करेंगे। मगर क्या करें, जब जिससे यानी जांच भी कराना कंपलसरी है, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि कौन सी डिजीज कैसी कंडीशन पे है, ये मायने भी रख लेता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल हो जाएगा। इंडियन सिनेरियो पे आ जाते हैं। इंडियन सिनेरियो आपके सामने ये रहा, इसमें क्या कर रखा है, इंडियन देयर इज अबाउट कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, यानी कितना 6 लाख लाइसेंस रिटेल स्टोर फॉर सेलिंग एंड सप्लाई द मेडिकेशन, बट ऑल द रजिस्ट्रेशन फार्मेसी डू नॉट हैव द सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द मेडिसिन। अब भैया 6 लाख लाइसेंस प्रेजेंट टाइम में है, मगर सब वो तो दवा को बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, मगर किसी के पास जनरल देखा जाए तो ऑल द यानी जो तुम्हारे पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, नॉलेज ही नहीं कि कौन सा दवा कब देना, कैसे देना है, कुछ नहीं पता है। मतलब कुछ भी, मतलब जैसे हम सरकारी हॉस्पिटल के बाहर रहते थे भाई, इतनी बुरी हालत थी। अब तुम सोचो कमीशन के चक्कर में डॉक्टर लोग कहते थे ये पेटेंट दवा भी घुमा देते थे, बक उनके क्या लेके जहाँ से ना बोल लिए तो ओके यहाँ जा लेके आवा, तो ऐसे बोल देते थे भाई, ऐसा होता था। अब तुम सोच लो कितना काम होता था। मतलब कोई प्रेग्नेंट वुमेन आती थी तो उसे जैसे नॉर्मल नहीं होते कि अभी या एक्सरे यानी क्या कर लिया, अल्ट्रासाउंड कर लिया, उसकी कंडीशन देखनी है बेबी कैसे है, तो अंदर से उन्हें कैल्शियम दे दिया जाता था और विटामिन यानी दे दिया था, तो आयरन की गोली जाओ घर। मगर नहीं, दलाल लोग लेते थे, उन्हें पकड़ के लाते थे। अब तुम सोचो, ठीक है, इतनी दवा दिलाते थे, इतनी दवा, ठीक है, देखिए उन्हें आयरन की गोली कहते थे अंदर वाला खराब है, सरकारी खराब है, बिहार से बढ़िया दवा, इससे खैबा तक तुम्हार भी बहुत बढ़िया हो। ठीक है, आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली, प्रोटीन दियाते थे। ठीक है, प्रोटीन डिब्बा वाला जो 400-500 का आता था, ठीक है, 400-500 का आता था, 500 मानिए। ठीक है, कैल्शियम दिलाते थे। उसके बाद क्या, ये सब जब खाएंगे तो गैस बनेगा, तो इन्हें DSR दिया जाता था। अब DSR देखा जाए तो तुम्हारे पास एक खतरनाक दवा जो हेलिकोबैक्टर को किल कर रही है। ठीक है, मगर इन्हें क्या कहते थे, जो डॉक्टर होते थे, जो दलाल होते थे, तो क्या कर देते थे, इसे बीडी चलाते थे। बीडी मतलब 2 टाइम DSR चला रहे हैं। कितनी हालत अपने देश की बुरी है भाई, तुम सोच सकते हो। मतलब इतना दवाई दियाएंगे, कहेंगे भैया 1600 रुपया। अब दलाल जो लेकर आया था उसका 30% इसमें बन गया। अब तुम सोच सकते हो क्या हो रहा अपने देश में। ठीक है, अब यही तुमसे बोल रहा डिजीज एंड प्रैक्टिस वेरी डेंजरस फॉर इंडिया। यही तुम इंडिया से लोग डरते हैं भाई कि यहाँ कहीं ऐसी खतरनाक बीमारी ने उपलब्ध करा दे, इससे पूरी देश पर तबाह हो जाए, हो सकता भाई। ठीक है, इन इंडिया ऑल द ड्रग्स इवन द लिस्टेड ऑफ शेड्यूल एच, मतलब शेड्यूल होता ना, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, एच, सी, एच होता, के होता, तो ये शेड्यूल को भी लोग फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा नीट का दवा चाहिए, अल्प्राक्साम का या काट के दे दे, हो जाए। ठीक है, तो ऐसा दे देते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं है, जाओ ले जाओ। ट्रामाडोल हम अभी बहुत जगह जैसे बॉम्बे में चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ दिल्ली में चले जाएंगे, जहाँ एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ ट्रामाडोल आप किसी को नहीं दे सकते। अल्ट्रासेट के नाम से आता है ट्रामाडोल, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं दे सकते थे। और प्रिस्क्रिप्शन लिखा रहता था सामने, अल्ट्रासेट लिखा रहता कि 2 पत्ता देना, तो ज़्यादा देर 1 से, ठीक है, 5 से 7 गोली देते थे। कहते हमारे पास है नहीं अल्ट्रासेट, इतनी खतर है। मगर यहाँ यूपी में कहना चाहिए अल्ट्रासेट 4 पत्ता दाओ, मतलब उन्हें पैसा चाहिए, चाहे आदमी मर जाए, उनसे लेना देना नहीं है। ठीक है, ये होगा इनके बारे में। फिर स्पेक्ट्रम, ठीक है, फार्मेसी एजुकेशन देखा जाए तो यहाँ से कुछ दे रखा, कितने साल का कौन सा कोर्स होता है इंडिया के अंतर्गत, ये हो गया। और कौन ये रेगुलेट करता वो बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दे रखा है डिस्कस इन डिटेल मेडिकेशन यानी मेडिकेशनल अधरेंस और नॉन अधरेंस। मतलब क्या कर देते हैं, मेडिकेशन एधरेंस और नॉन अधरेंस के बारे में बताना, अनुपालन कैसे दवा का किया जाए सही रूप से। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ से बता दिया। तो यहाँ पर लिखा है मेडिकल अधरेंस, लिखा है मेडिकल या पेशेंट। ठीक है, अधरेंस मीन द करेक्ट फॉलोइंग ऑफ मेडिकेशन एडवाइज बाय द यानी एडवाइज बाय द
पेशेंट, ठीक है, मतलब जो भी पेशेंट है डॉक्टर के द्वारा जो एडवाइस किया गया उसी दवा को आपको लेना है और कैसे खाना वो सब कुछ दिखाना है, ठीक है, यानी जो डॉक्टर से आपको लिए उनको पूरा अच्छे तरीके से समझाना। अधरेंस में आल्सो रिफर टू यूज ऑफ द सर्जिकल अप्लियंस हो सकता है, या एग्जाम्पल में स्ट्रोकिंग क्रोनिक हो सकता है, ओड केयर मतलब क्या, जैसे आपको घाव लग गया बहुत दिन से ठीक है नहीं हो रहा, उसके बारे में सेल्फ डायरेक्टर भी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी इसका साइज भी वो बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तुमसे लिख रखा है मेडिकल नॉन अधरेंस, इसमें क्या होता है, नॉन अधरेंस या नॉन कॉम्प्लिएंशन होता है, इज फेल ऑफ द पेशेंट टू ओबे इंस्ट्रक्शन फॉर द एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन एज द डायरेक्टर, मतलब जो डायरेक्टर के द्वारा जो भी दवा ली आई गई है, ठीक है, ली आई गई है, उसका रिजल्ट ट्रीटमेंट के बाद क्या रिजल्ट निकलता है वो क्या कहलाता है, नॉन अधरेंस, मतलब सही से आप दवा का अनुपालन नहीं करते हो, नॉन अधरेंस के अंतर्गत आता है, ठीक। द टर्म नॉन अप्लियंस इज एसोसिएटेड विद द यानी विथ ए पेशेंट अवॉइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इन फॉलोइंग कोर्स ऑफ थेरेपी, कहने का मतलब क्या कहते हैं, जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स हो रही किसके द्वारा दी जा रही है, ठीक है, किसके द्वारा दी जा रही है, जो डॉक्टर के द्वारा दे रही है, आप वो पेशेंट सही से उसे प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो ही नहीं करता, अवॉइड ही कर देता, कर भाई मार दे ई कहले आटे तो खैबा नहीं करब एक खाली चक्कर आवाला, ठीक है, तो इसे बहुत दिक्कतें हो सकती है, जिससे हमें नॉन अधरेंस समझ लो अनुपालन आप नहीं कर रहे हैं। इस गांव में देखेंगे ना, ठीक, हमारी मोम है, ठीक है, उनको कमजोरी थी तो उन्हें लोहासो दिया गया था, मतलब आयरन की कमी हो गई थी, ठीक है, तो उन्हें बोला डॉक्टर कि वो खा लिया जाए, पी लिया जाए लोहासा और कुछ आयरन की गोली, कैल्शियम वगैरह, कैल्शियम खा ली, ठीक है। उनके पास जब बचा वो लोहासा तुम सोचो 500 ml का था, नीचे 100 ml बचा तो कर भाई तो तरछटा के पी मर दे कहीं बात हम कहीं इसे पी डाला ना, कहीं नायक ये तरछटा के थोड़ी ना पी, मतलब जैसे तेल में नहीं हो जाता नीचे बैठ जाता है वो खराब हो जाता है, वही टाइप में, अरे मेरे भाई वो अच्छे तरीके से डिजॉल्व होता है, ठीक है, उसमें तरछटा कैसे हो जाएगा, मगर नहीं पी, ठीक, तो वही चीज नॉन अधरेंस के अंतर्गत आता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अधरेंस करवाते हैं, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फैक्टर, मतलब हेल्थ सिस्टम ही क्या कर देते हैं, जैसे हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल के बीच यानी हो सकती है दिक्कतें, जैसे तुम्हारे पास अकॉर्डिंग टू मैकेयर ऑल द, ठीक है, लिखा है मैकर यूज एक वैज्ञानिक का नाम, ऑल द पेशेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, नॉट एजुकेट प्रॉपरली एंड नॉन अधरेंस अकर्स, मतलब उनमें देखा जाए तो उनमें कुछ जानकारी नहीं है कि कैसे क्या करना, तो उससे भी यानी मेरा दवा का अनुपालन नहीं हो सकता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू केलमैन लॉक ऑफ द एग्रीगेट यानी एग्रीमेंट का यानी जाना नॉलेज नहीं है, एंड बिटवीन डिस्चार्ज पोस्ट हॉस्पिटल मेडिकेशन यानी मेडिकेशन रेगिमेंट के बारे में, ये सब कौन बताता है, ठीक है, ये बता रहे हैं कि लॉक ऑफ एग्रीमेंट, मतलब उन्हें पूरी एग्रीमेंट ही नहीं किया गया कि भैया आप जाइए, जबरदस्ती है ना, दिन से रखा लगा हमारी छुट्टी करा जाती घरे, हम जबरदस्ती जा रहे हैं, तो इससे भी यानी कि हमारे पर नॉन अधरेंस का चांस बढ़ सकता है। पेशेंट, ठीक है, केयर फैक्टर, मतलब यंग एज में है तब भी हो सकता है, पेशेंट एज नॉट यानी टेकिंग द डिजीज सीरियसली, मतलब डॉक्टर बोल रहे अरे बाबू बहुत खतरनाक डिजीज है, दवा ववा खाई करा दिक्कत बा कौन दिक्कत है, अथवा देखा तो हमसे चलत आटी फिरत आटी कैसा बीमारी, मतलब अंदर अंदर वो डिजीज जान रहे हैं कि खराब है, पेशेंट नहीं जान रहा, वो कौन जान रहा है, डॉक्टर, पेशेंट के पास कैसे कोनो चीज नहीं है। लॉक ऑफ सिम्टम सही से दिख नहीं रहे, कबार में दिखेगा धड़ से मार देगा, दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। पेशेंट एट फॉरगेट द टेक मेडिसिन, मतलब पेशेंट को बोलेगा सुबह शाम दोपहर खाएगा दवाई, तो दोपहर के चली गए घूमे, अरे चौर आप चले गए ला लियो नहीं खैली, शाम का करिए सूती गली अब चला सुबेरे खा, तो ऐसे भी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। ही हैज मेंटल प्रॉब्लम, और कोई मान लेते कोई पागल आदमी रहे, उन्हें दे दिया जाए कि लो भैया पी लिया जाए, ठीक, तो एक दिन में सिर्फ हम मारेंगे, आधा लीटर खत्म हो जाएगा, फिर झर्री पकड़ लेगी, तो दिक्कत हो सकती है, तो ये अनुपालन नहीं कर रहे, तो उन्हें हमें केयर करना है, हमारी ड्यूटी है, ठीक। फिर क्या लिख रखा भैया, ठीक। अब ड्रग्स रिलेटेड फैक्टर, मतलब ड्रग्स रिलेटेड भी फैक्टर हो सकते हैं। टू मच एडवर्स इफेक्ट, मतलब उसका एडवर्स इफेक्ट दिखता तुरंत दिख जाता, तो कहेगा यार इधर खाई ले चक्कर आवाला यार नींद आवे लगे ले, देखिए छोड़ दिया दवाई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ड्रग्स में पुअर पेशेंट, मतलब क्या होता है यदि मान लो कोई दवा बहुत ज़्यादा महंगा है तो पुअर पेशेंट ले ही नहीं पाएगा। डू नॉट एफोर्ड द ड्रग्स को एफोर्ड ही नहीं कर पाए, समझ 2000 ले गए आप डॉक्टर के पास, 300 400 500 लग गया तुम्हारे पास है वो पर्ची कटवाने में, ठीक, लाइन में बैठा लाटा 2 घंटा बीतल, पेशेंट डॉक्टर आ जाए आवा दिखावा, कहा क्या वजह, अरे डॉक्टर साहब पेट पे जाता बहुत दिन से, ठीक है, और क्या होगा कभी को बार बुखार चढ़ जाए, ला भैया ये तू जांच करावा ब्लड, ठीक है, कहीं ब्लड में 800 रुपया लग गई,
ठीक है। और कहीं अच्छा पेट में होता है अल्ट्रासाउंड वो करा लिया, ला एब्डोमिनल का शेयर कर दिया, ऐसे बोल दिए हैं, ठीक है। गईला तू आज सब के ना होगा 300 के दे दे, ला मान लेते हैं 300, अब 1200 यानी 1200-1300 रुपया मान लेते हैं उठुआ में खर्च हो गए, किथुआ में ये अक्सर यानी अल्ट्रासाउंड ब्लड उलड में जांच होगा, तो यानी 16 हो गए, ठीक है, यानी 1600-1700 रुपया बल 300 रुपया बचल, दवाई लिख ला 1000 का, काबा मरे दवाइया ना ये हो पैसा बना अब क्या करी, तो किडनी उडनी बेच के दवाई आदमी लेते लगता है, ठीक। तो दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। तो ये भी मैनेज रखता है कि ड्रग्स तुम्हारे पास फैक्टर हो सकती है, नॉन अधरेंस का कारण बन सकता है, ठीक है। थेरेपी रिलेटेड फैक्टर, थेरेपी रिलेटेड फैक्टर मतलब क्या कर रखा, एग्जैक्ट मेडिकेशन आर नॉट एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइबर, मतलब जो प्रिस्क्राइबर डॉक्टर है सही से उसकी डिजीज की कंडीशन नहीं जान पा रहा, एग्जैक्ट दवा उसे नहीं दे पा रहा, अरे कौन चीज़ भाई पेट दर्द करता है, इनके गैस का दवाई दा और दर्द की दवाई लगावा, अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो पता चल जाएगा है कि नहीं, ठीक है। तो उससे देखा अच्छा पेट दर्द होता लगावा 2-3 दिन सही रही है, सूतल नहीं है, सही रही है तो बढ़िया बा, नहीं तो भेज दो दूसरे हॉस्पिटल में, ऐसे भी हो सकता है। एजुकेट देखा, एजुकेशन रिलेटेड फैक्टर मतलब एजुकेट नहीं है, मतलब जो पेशेंट है वो भी नहीं एजुकेट है, उस पर भी रखता है। लोअर एजुकेशन लेवल, लो हेल्थ एजुकेशन लेवल, तो ये सब भी हो सकता है। यानी साइको इकोनॉमी रिलेटेड फैक्टर मतलब बहुत दवा, यदि दवा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तब भी नहीं कहेंगे, ओकरे के यहाँ जाली मारते 50 रुपये 2 खुराक दवाई दिला, ओकरे के यहाँ के जाए, अरे उनके यहाँ लावा मारते 10 रुपये 2 खुराक दिला ना बुखार ठीक हो जाला, ठीक। तो ये पैसा भी मायने रखता। कास्ट इज लेस फॉर द पुअर पेशेंट, यानी क्या होता है पुअर पेशेंट चाहता कि दवा कम से कम सस्ते और सस्ता रूप में मिले, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब स्ट्रेटेजी कैसे लगाना है कि हमें नॉन अधरेंस को कैसे कम करना, सबसे पहले लोगों को यानी क्या करना, जागरूक करना, भैया अरे वो दवा देला 50 रुपया का तो बढ़िया मिला उला देला ना, ओकरे क्या जाइबा तो फिट हो जाइबा, मगर क्यों जाइबा नहीं करी देहात में कह रहे हमके सिखावा टाटा, ठीक है हम चिरैता पी ले तब वो बुखार ठीक हो जाए, तो ऐसे बोल देंगे, ठीक। तो हमें रिड्यूज कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से दे रखा है। इट इंक्लूड एजुकेट, फार्मासिस्ट भी कंपलसरी है, नर्सरी भी यानी नर्स भी क्या हो गए, ये सब इन्वॉल्व हो गए तब होगा। नर्स फार्मासिस्ट में कम्युनिकेशन तगड़ा होना चाहिए, जो हॉस्पिटल आप खोले हैं तो उसमें एजुकेटेड फार्मासिस्ट होना चाहिए, बौकड़ यानी बौकड़ फार्मासिस्ट नहीं कि नकल सेंटर से पास करा दिला था, लाई लाटा दवाइयाँ नहीं पढ़ पावा था दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इंक्रीज द हॉस्पिटल वर्कर मतलब नर्स ज़्यादा रहे, फार्मासिस्ट ज़्यादा रहे तो हम नॉन अधरेंस को कम कर सकते हैं। चीप हो, सस्ता होना चाहिए तथा बेस्ट मेडिक यानी मेडिसिनल शुड भी प्रिस्क्राइब होना चाहिए, मतलब हमको समझ नहीं आता तो अब यानी ये नर्स बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात उन्हें सैलरी देंगे, फार्मासिस्ट बनाएंगे तो उन्हें भी सैलरी देंगे, तो दवा के ऊपर रखना पड़ेगा कि नहीं, तो जाहिर सी बात यानी सस्ता नहीं हो भाई, ठीक है। बेस्ट यानी क्या होता है, मेडिसिन शुड भी प्रिस्क्राइब मतलब जो प्रिस्क्राइबर है डॉक्टर है उनके दलाली चक्कर में नहीं कि अच्छा ही दवा लिखा हुई हमारा है एक लिखा, पेटेंट वोटेंट नहीं लिखा, एक ऐसे दे दे जा खा मर है, ठीक। तो ऐसे हो सकता है लोगों को। अब तुम्हारे पास क्या होगा, समझाने के लिए पिक्टोग्राम का प्रयोग करिए, ठीक है। पिक्टोग्राम जैसे मान लेते हैं ऐसे है तो ऐसे गोली बना दे, सुबह शाम, ठीक है। यहाँ सुबह मतलब ऐसे सूरज दिखा दे, शाम मतलब ऐसे डूबत दिखा दे, तो पिक्टोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे लेना है, ठीक है, उसमें पिक्चर के रूप में आपको बना दीजिए, ठीक। क्लियर पेशेंट यानी डाउट मतलब डाउट यानी होना चाहिए क्लियर एकदम से पेशेंट का कि नहीं डॉक्टर के पास गए बहुत भीड़ है जल्दी बोलना, अच्छा का भाई बाबू 2 वर्ड बोलना, घास कर लिख देना जा निकला, ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब डॉक्टर को अच्छे से देखना चाहिए, अच्छा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, कब से है, ठीक, कितना दिन से दवा खा रहे हैं, ये सब भी मायने रखना पड़ता है। क्लियर राइटिंग इंस्ट्रक्शन मतलब क्या कर देते हैं, अब देखिए गूंज देंगे डॉक्टर तो समझ नहीं, पहले जब हम मेडिकल स्टोर में रहते थे तो गूंजते तो समझ नहीं आता था कि क्या लिखा है, और जो छोटे छोटे बच्चे थे तुरंत दे देते दवा, ये भाई कैसी लिखा है तुरंत देख गई नहीं, ठीक। मगर अब तो रहते हम भी वैसा गूंजने लगते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर का रखा, डिस्कस इन डिटेल अबाउट हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में बताना, कम्युनिटी फार्मेसी में कैसे हो रहा है ये सब आपको डिटेल में बताना है। इसमें 5 नंबर चैप्टर है ये इसका, ठीक है। तो इसमें क्या रखा, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है। हेल्थ स्क्रीनिंग मतलब समझते हैं कि नहीं, आपको दिखा के लोगों को सब कुछ करना है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें दवा के द्वारा नहीं, उन्हें क्या कर देना है, जागरूक ज़्यादा करना है। तो वही चीज़ें क्या रखा है, स्क्रीनिंग इज डिस्क्राइब एज यूज टू रैपिड टेस्ट एग्जामिनेशन यानी प्री सम्पिटिविटी, ठीक है, यानी आइडेंटिफाई द पीपल विथ द रीऑर्गेनाइज्ड डिजीज सो डैट ऑफ द प्रमोट, ठीक है, प्रीमोट होता देखा है प्रमोट ट्रीटमेंट कैन बी मेड अप टू स्टॉप डिजीज फॉर यानी फ्रॉम
प्रोग्रेसिव, कहने का मतलब क्या कर रखा है, यानी हेल्थ स्क्रीनिंग ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम रैपिड टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ऐसे मान लेते हैं आप कहीं देखिए हाँफ रहे हैं तो बनते बीपी ना नेस्ट है तो स्कोप से अच्छा बीपी अन्ना बा, ठीक है। अब तो हम क्या कर दिए, थोड़ा सा इन्हें झंझनाहट शरीर में हो रहे तो हम क्या करें, शुगर नाप दिए, शुगर पता चला गया, ठीक। ये सब क्या होती है, हेल्थ स्क्रीनिंग के अंतर्गत आती है। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस यानी आर डिफाइन एज सर्विस प्रोवाइड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू द जनरल पब्लिक एंड पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल में मतलब लोगों को जागरूक करना है कि अच्छा ये मशीन इसके लिए प्रयोग होती है, आप जल्दी से रिकवर हो जाएंगे, ठीक। ऐसे ऐसे मशीनें हैं, उन्हें दिखावा ज़्यादा करना है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल में ग्लूकोज यानी ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट के लिए आपको ग्लूकोमीटर होना चाहिए, ब्लड प्रेशर के लिए स्फेगनोमाइनोमीटर होना चाहिए। तो ये सब सिस्टम रहेगा तो आप सिस्टम पे हैंग करा सकते हैं, ठीक, सिस्टम फाड़ देंगे, ठीक है, ये सब करा सकते हैं। इन डेवलपिंग कंट्री देखा जाए दिस थेरेपी इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द पेशेंट केयर, मतलब हर एक के लिए क्या होता है, स्पेशल पार्ट के केयर करने के लिए प्रक्रिया होती है। वेल एजुकेटेड पीपल होना चाहिए। वेल एजुकेटेड पीपल मतलब जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, चाहे कोई फार्मासिस्ट है चाहे नर्स है, वो एजुकेटेड होना चाहिए। मान लेते हैं आपको एजुकेटेड नहीं है, यानी भेज दिए, क्या होगा, यानी आईसीयू रूम में भेज दिए, मशीनियाँ नहीं समझ पे आ रहे हैं, चालू करने की वजह बंद करके चले हैं, पेशेंट हो मर गया दिक्कतें हो जा सकती हैं। फार्मासिस्ट स्टाफ यानी आर ट्रेनर टू परफॉर्म दी स्क्रीनिंग का प्रयोग ज़्यादा करें एंड प्रोवाइड द एडवाइस यानी लाइफ स्टाइल चेंजेस सच है डाइट, इसका साइड, ये सब लोगों को क्या कर देना, चेंज कराना है। जैसे मान लो किसी को शुगर हो गया तो भैया बोलेंगे रसगुल्ला न खैया हो, बाराती में जाइए तो केवल पानी पी के चलिए यहाँ, ठीक है। तो ये सब बताएंगे उन्हें और कहेंगे भैया डाइट के अपना मैंने मेजर मायने रखना थोड़ा सा, और स्पोर्ट्स है एक्सरसाइज कर देना थोड़ा सा, सुबह उठ के जाइए दौड़िया और या हाथ होता ऐसे हिलैया, ठीक है, ये सब करिया। तो ये हो जाएगा इसके बारे में। स्कोप ऑफ हेल्थ यानी क्या होता है, हेल्थ स्क्रीनिंग में तुम्हारे पास कौन कौन से स्कोप, एट द टाइम हेल्थ स्क्रीनिंग हैज द वैरायटी ऑफ स्कोप है। जैसे तुम्हारे पास क्या लिखा है, ए पर्सन नॉलेज है उसके पास, तो हेल्थ स्क्रीनिंग कैन बी वर्क इन हॉस्पिटल, आराम से काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल में हॉस्पिटल में भी काम कर सकता है और पैथोलॉजी यानी लेबोरेटरी में भी आराम से काम कर सकता है। तो ये सब जगह वो आराम से काम कर सकता है। स्टेप में क्या होता है, स्क्रीनिंग करना है, कम्युनिकेट पहले दिखाना है लोगों को, फिर कम्युनिकेशन करना बातचीत के जरिए किसी तरह, फिर एल्गोरिदम करना है। अब हेल्थ स्क्रीनिंग में जैसे तुम्हारे पास ब्लड शुगर क्या होना चाहिए, यानी क्या होते हैं, ओपियाइड, ठीक है, ओपियाइड या जो तुम्हारे पास हो तो कोडिनोडिन नहीं होता उसमें, ओपाइड यूज टू डिसऑर्डर, मतलब ओपीएम यदि यूज कर रहे तो उसका डिसऑर्डर क्या, वो भी लोगों को बताना है। मेंटल हेल्थ कैसे करना, कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करना, ब्लड प्रेशर को कैसे कम करना, ये सब हेल्थ स्क्रीनिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा क्या, उसके बाद हम चल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया यहाँ से, कह रखा डिस्कस इन डिटेल पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर अस्थमा, मतलब अस्थमा में पेशेंट का कैसे स्पेशल तरह की काउंसलिंग की जाती है। याद रखना जो तुम्हारे पास जैसे टीबी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, तो इन स्पेशल तरह का हम क्या कर देते पोस्ट यानी पेशेंट, ठीक है, यानी काउंसलिंग पॉइंट करते हैं। तो इसी अस्थमा के बारे में इन्हें बताना पड़ेगा। यहाँ से याद रखिए आपको पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, ये वाले को नीचे हेडिंग डाल के लिखना है। यहाँ कम है पेज इसीलिए कर दिए हैं यहाँ से। अस्थमा क्या होता है, सबसे पहले अस्थमा को डिफाइन करें। अस्थमा इज ए क्रोनिक कंडीशन दैट नीड टू लाइफ लॉन्ग ड्रग थेरेपी, मतलब इसमें क्या करती है, क्रोनिक कंडीशन होती है, इसमें आपको जरूरत होती है लाइफ लॉन्ग, मतलब दवा की सब लंबी समय तक चलती है। जैसे एक अस्थमा यानी कि इनहेलर होता है, आपको संग वही लिखना है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फार्मासिस्ट प्ले एन एक्टिव रोल इन यानी एडवाइज द पेशेंट ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग ड्रग्स थेरेपी, मतलब उन्हें लोगों को पहले कहना कि ज़्यादा अपना सेल्फ केयर करें, कि अपने साथ दवा को लेके चलें, ठीक है। अब उसी जगह न जाए जहाँ पर धूल धक्कड़ हो, ठीक है। तो ये सब हम प्रॉपर मास्क का प्रयोग करें, तो ये सब आप करेंगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अस्थमा के अटैक को कम कर सकते हैं। पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आता है पहले, मतलब बिना दवा के आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। लोगों से क्या कहेंगे, एवॉइड एलर्जन, मतलब उस जगह नहीं जाना जहां पर आपको जिस चीज से एलर्जी, उसे आपको अवॉइड करना है, ठीक है। और क्या उसे बोलना है, स्मोकिंग, भाई सुट्टा बार उन्हें नहीं पीना है, ठीक है, मतलब सिगरेट उगरेट नहीं पीना। कभी कभी मन करे तो टिल्ठा उल्ठा बना के, जैसे हम कौड़ा से पीते थे, हम सब लोग पहले कौड़ा बारते थे ठंडी में, तो पूरा को ऐसे लपेट के ऐसे मार लेते थे, धुआं वो थोड़ा बहुत उड़ा लेना चाहिए, ठीक है। नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए, बचपन में हुआ जाता था। तो यानी पेशेंट कोऑपरेट विद द फार्मासिस्ट इन मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, मतलब यानी फार्मासिस्ट को क्या कर देना है, फार्मासिस्ट को यानी पेशेंट को क्या कर देना है, यानी
कोऑपरेट करना कि हे मदे कोनो देखना ठीक हो जाए भाई, दवाई ला ठीक है, थोड़ा समय चलाइबा फिटिया देबा, कोनो टेंशन है, मतलब ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ें उन्हें नहीं बोलनी है, ठीक है। और लिखा तुम्हारा ट्रेवलर ऑन अदर प्लेस यूज टू मॉडरेट डोज इनहेलर और ड्राई पाउडर इनहेलर, मतलब आप कहीं लंबी यात्रा करें तो आपको ऐसे, यानी तुम्हारे पास इनहेलर होता, इसको लेकर चलें, इसको लेकर जब चलेंगे मान लेते कहीं अटैक हुआ तो इसका यूज कर लिए, काम बन गया, ठीक। तो ये होना चाहिए आपके फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। यहाँ पर मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, यानी थियोफाइलिन, यानी मतलब इसमें दवा का प्रयोग करता, थियोफाइलिन में च्यूएबल टैबलेट होता, थियोफाइलिन उसे खाना है जिससे हमारा रिस्पायरेटरी जो ट्रैक रहेगा वो क्लियर रहेगा आराम से, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स लेना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेना है, इनहेलर लेना, तो ये सब आपके दवा दे आपके पास है तो आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। सल्बुटामाल हो गया, थियोफी यानी क्या होगा, थियोफी यानी थियोफाइलिन तो है, तो ऐसे बहुत सारे दवा आप ले सकते हैं जिससे हम अस्थमा के ट्रीटमेंट को कम कर सकते हैं, अस्थमा के अटैक को कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, 7वां नंबर, अस्थमा हो गया ना, 7वां नंबर का रखा है राइट ब्रीफ अबाउट पेशेंट काउंसलिंग स्टेज एंड कंटेंट। कहने का मतलब क्या रखा, पेशेंट काउंसलिंग होता क्या ये बताना है, और उसके स्टेज कितने होते हैं, स्टेज के बारे में क्या होता है वो आपको डिटेल में लिखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेशेंट काउंसलिंग एक्चुअली में होता क्या है। पेशेंट काउंसलिंग समझते हैं कि नहीं, जैसे मान लेते हैं कोई पेशेंट आया, पेशेंट भैया तो नाम का बाद नाम लिख देना, दादा का नाम, माई का नाम, माई नाम नहीं दादा का नाम लिख देते हैं, एड्रेस पूरा लिख देते हैं, ठीक। उनके बारे में पूरा ब्यौरा लिख लेते हैं कि दवाई भाई कितना दिन से चलावत रहा, कहाँ परेशानी बा, कहाँ तुम्हार घर है, ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मतलब उसी को हम समझ लो पेशेंट काउंसलिंग बोलते हैं। अब लिखा क्या होगा, पेशेंट के बारे में सारी जानकारी यदि हमें पता चल गई तो आप क्या करेंगे, पेशेंट जाएगा डॉक्टर के पास, देखती है अच्छा डॉक्टर अच्छा ये पर्ची में ये है, थोड़ा बहुत पर्ची आपसे पूछेगा थोड़ा बहुत, और सब पूरा डिटेल वो जान जाएगा आपके काउंसलिंग से। तो लिखा पेशेंट काउंसलिंग ये डिफाइन एज ए प्रोवाइड मेडिकेशन इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट, पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन पता हो गई, हिस्ट्री निकल गई, एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द यानी डायरेक्शन ऑफ यूज, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, स्टोरेज इन राइट एंड फॉर्म, मतलब सब कुछ क्या कर देना है, दवा कैसे लेनी है, आपका नाम क्या है, आपका दादा का नाम, गांव, घर, कितने दिन से आप दवा खा रहे हैं, और पिछला यदि पर्चा वर्चा हो तो उसे दिखाइए, ठीक। तो ये सब भी क्या कर देता है, काउंसलिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट में पेशेंट काउंसलिंग इज द प्रोसेस इन विच द फार्मासिस्ट गिव इंफॉर्मेशन एंड, फार्मासिस्ट क्या कर देता है, इंफॉर्मेशन देता एंड एडवाइस करता किससे, पेशेंट को, देयर केयर टेक रिगार्डिंग द यानी पर्पज यूज ऑफ मेडिकेशन, मतलब क्या जब आपको दवा चल रही है तो अपना और दवा का कैसे केयर करना है, ठीक है। ये सब कौन बताता है, फार्मासिस्ट उन्हें इंफॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये होगा पेशेंट काउंसलिंग का इंट्रोडक्शन, ठीक है। हमसे स्टेज पूछा था, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप दे सकते हैं, यदि ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप चिपका देना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, इसे हम पढ़ नहीं रहे भाई क्योंकि हमें स्टेज पूछा है, यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, मान लेते देखे रहेंगे तो आप जानेंगे, ठीक। बेनिफिट ऑफ पेशेंट यानी देखिए बेनिफिट टू फार्मासिस्ट यानी जो पेशेंट काउंसलिंग करते हैं फार्मासिस्ट के लिए क्या फायदा, अब पर्ची पे सारा पता चल गया तो बार बार हमें पेशेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब पेशेंट को क्या फायदा है, हम जो ड्रग्स लेकर आएगा सीधे पेशेंट को लगा देगा, ठीक है कि नहीं। अरे रामविलास कौन है वो, अरे रामचेत तू है कहाँ, रामविलास का दवा रामचेत के लगा दे ना, उनका दवाई उनको में लगा देना तो दिक्कत हो सकती है, तो यानी पेशेंट को भी ये फायदा है। अब यहाँ से स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग मतलब कितने स्टेज में होते हैं। पेशेंट काउंसलिंग इज ए टू वे कम्युनिकेशन स्टडी यानी स्ट्रेटजी होती है। एक तुम्हारे पास रिगार्डिंग यानी क्या लिखा है, रिक्वायर कम्युनिकेशन बिटवीन द फार्मासिस्ट एंड पेशेंट फॉर द इफेक्टिव काउंसलिंग, मतलब सबसे पहले आपको जो पेशेंट रहेगा फार्मासिस्ट हमसे अच्छे से कम्युनिकेट होना है। इसमें 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या होती है, यानी इंट्रोडक्शन, प्रिपेयरिंग फॉर सीजन, मतलब सीजन को आप क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ओपनिंग ऑफ सेशन, सॉरी सेशन है, ओपनिंग ऑफ सेशन, सेशन को ओपन करेंगे। काउंसलिंग कंटेंट यानी काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे। फिर क्लोजिंग द सेशन, मतलब सब कुछ करने के बाद आपको सेशन को क्या कर देना है, क्लोज कर देना। अब इन्हीं के बारे में क्या क्या स्टेज आता है उन्हीं का हमें देखना है एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ पर पहले पे आते हैं स्टेज नंबर फर्स्ट। 4 स्टेज है, चारों स्टेज को हमें क्या रखा डिटेल में बताना था हमें, ठीक। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी क्या, इंट्रोडक्शन आवर सेल्फ, इनके बारे में बताएंगे। और रिव्यू पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, मतलब हम पेशेंट के रिकॉर्ड को दोबारा क्या करेंगे, रिव्यू देखेंगे। एक्सप्लेन द पर्पज, किस पर्पज के लिए भैया दवाई करावाता हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ काउंसलिंग ये बताना है। ऑब्टेन मेडिकेशन हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन, मतलब उन्हें क्या कर, जो पेशेंट आता भाई इतने दिन से दवा चल रही है, अच्छा ये दवा खाने पे तो आपको कोई परेशानी होती है, कहीं आई दवाई ये खाइला
नींद आवेले, झंझनाहट दैया हुए, तो समझो थोड़ा भी साइड इफेक्ट शरीर में इसकी दवा के दिखा रही है, तो उसका अल्टरनेट चलाते हैं। किसी दवा से भाई आपको एलर्जी नहीं है, कितने दिन से दवा चल रही है, और ये जो डिजीज आपको हुई आपके दादा मामा काका किसी में है कि नहीं, ये मायने बताते हैं। ठीक, ऑब्टेन ड्रग्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सच एज एलर्जी, यूज ऑफ हर्बल, ठीक है, मतलब हर्बल यानी आइटम खा रहे हैं कि नहीं, जैसे जड़ी बूटियाँ नहीं होती हैं, जैसे मान लेते किसी का पैर दर्द कर रहा है कहीं, वो उससे मिल लो, ठीक है, जैसे बोर्ड वोर्ड पे लगा रहता है कमजोरी वाले मिलें, ठीक है, तो आप जड़ी बूटियाँ खाएंगे तो भी मायने रखता है एलोपैथ में कि कितना दिन से खा रहे हैं, तो भी से। एक्सेस द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग द रीजन ऑफ थेरेपी, मतलब उनसे कहेंगे क्या ज़रूरत पड़ गई आपको थेरेपी कराने के लिए, तो ये पहले स्टेज में आएगा, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ओपनिंग ऑफ सेशन में तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पर्सनल असेसमेंट, मतलब पर्सनल असेसमेंट पूरा डिटेल होना चाहिए, उसका नाम, एज ऑफ पेशेंट बहुत ज़रूरी है, यदि वेट हो सके तो वो भी ज़रूरी है। एक्सेस द पेशेंट मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट, मतलब क्या होता है, जो भी तुम्हारे पास पेशेंट का एबिलिटी है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी वो एकदम अच्छे से एग्जामिन करना है, मतलब देखना है कि वजह तो इसका मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, या तो दवाइयाँ नहीं खाएगा वो, तो ये भी देखना है। सेंसरी तथा फिजिकल स्टेट भी देखेंगे, इसका सेंस आर्गन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, फिजिकल स्टेट सही है कि नहीं, मान लेते आप हार्ड दवा दे दिए, दुबला पतला बाटा 5-20 किलो का मार दिया, हवा उड़ जाइए सट से, ठीक है, तो ये भी दिक्कतें हो सकती हैं। यानी कंजेस्टिव एबिलिटी है कि नहीं, पेशेंट टू बी द यूज मेडिकेशन, मतलब जो पेशेंट है यानी दवा को ले सकता है कि नहीं, मान लेते आप सही से वो ले ही नहीं पा रहा, वोमिटिंग हो रही है, तब आप बढ़ान क्या टैबलेट खा ही नहीं पाएगा, तो ये भी मायने रखता पेशेंट काउंसलिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, स्टेज नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, लिखा है कंटेन ऑफ काउंसलिंग इन इज सपोज टू, ठीक है, सपोज टू द मस्ट इन द सेशन इन फार्मासिस्ट विन, मतलब ये सब यदि कर लेगा तो फार्मासिस्ट आराम से क्या होगा, उन पेशेंट पे जीत पा जा सकता है, क्योंकि सब कुछ पता है, डिजीज की कंडीशन कैसी का, ये सब आराम से देख सकता है। इसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ड्यूरिंग द काउंसलिंग, नेम, डोज ऑफ ड्रग्स, यानी मतलब ड्रग्स का नाम होना चाहिए, डोज होना चाहिए। मेंशन यूज, मतलब कैसे आपको यूज करना, एक्शन उसका क्या होता है, प्रोजेक्ट्स यानी प्रोजेक्ट बेनिफिशियल, इसका क्या बेनिफिट क्या है दवा का, रूट किस रूट के थ्रू लेना, ये भी जरूरी बताना है। जैसे मान लेते हैं अब 2 दवा, एक लगाने वाला एक पीने वाला, तो उल्टा सीधा बता देंगे तो जो लोशन है वो क्या करेगा, गार के पी जाएगा पानी में घोर के, और जो तुम्हारे पास जो पिए दिए अंटमेंट वो दिए थे, सिरप दिए थे, वो गोल पे लगाएगा, तो दिक्कत हो सकती है। रूट बताना, डोज बताना, राइट शेड्यूल भी बताना पड़ेगा। ये ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग्स यानी ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन बताना पड़ेगा, यानी एक्सपेक्टेड बेनिफिशियल, मतलब इसका फायदा भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हारे पास पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट बताना है, यानी जो दवा खा रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ खा सकते हैं, जैसे नहीं कहते हैं दवा के दौरान ये परहेज करना, तो भी उन्हें बताना है। प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन रखना है कि मतलब ड्राई एंड कूल प्लेस पे रखना है, ये सब भी बताना पड़ेगा। 4 स्टेज में क्या होगा, काउंसलिंग ऑफ, यानी तुम्हारे पास लिखा क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन, मतलब आप क्लोज कर देना। फार्मासिस्ट ये सब यदि देख लेगा, ठीक है, तो शुड भी डबल चेक करेगा पेशेंट के नॉलेज को, ग्रेस ऑफ मेडिकेशनल यूज करेगा, फिर पेशेंट का नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एग्जामिन ऑफ द क्लोजिंग सेशन कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, आस्किंग द क्वेश्चन, मतलब जो फार्मासिस्ट रहेगा पेशेंट से पूछेगा भैया कोई दिक्कत, नो, ठीक है, तो उनसे पूछेगा डू यू रिमेंबर द पर्पज ऑफ दिस मेडिकेशन, ऐसे नहीं हिंदी में पूछेगा कि भैया ये क्या पर्पज है अब दवा कराने के लिए, तो उनके बारे में पूछेगा। हाउ टू लॉन्ग शुड बी टेक ऑफ दिस मेडिसिन, अब कौन सी दवा कितने लंबे समय से आप प्रयोग कर रहे हैं वो भी मैं बताएगा। व्हाट विल यू डू इफ द, यानी क्या होता है मिस एनी डोज, मतलब यदि आप कोई भी डोज यदि मिस कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो आपको दिक्कतें हो सकती है। जैसे मान लेते हैं आपको झटका के पेशेंट है ना, तो नहीं कहते हैं इनका यानी एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, तो भी यहाँ पर हमें बताना है उससे कि मिस दवा को नहीं करना, कि नहीं आज जाती पार्टी में ऑर्केस्ट्रा आइल वही खैले समय से आई नहीं पहुँच 1 बजे देख के ऑर्केस्ट्रा दवाइयाँ नहीं खेलने भुला गई ना, तो ये भी आपको क्या अवॉइड करना, पेशेंट से बोलना है। यानी पेशेंट हैव एनी डाउट, उसके बाद ये सब पूछने के बाद हमको क्या कर देना, भाई तो हमारे पास कोई डाउट है, तो कहेगा नहीं, तब जाइए घर, आप फिट हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा पेशेंट काउंसलिंग के बारे में। नेक्स्ट, ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन हमसे कह रखा डिफाइन ऑल टर्म, मतलब ये जो टर्म आपको दिया गया इसे आपको डिफाइन करना है। अलग अलग टर्म दिया गया, इसी को अलग अलग रूप में आपको क्या कर देना है, इसे
यानी कहाँ गया काला पेन, ठीक है। इसे आपको डिफाइन करना, केवल डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए ये लॉन्ग में दे रखा, वेंडर सिलेक्शन क्या होता है ये एक अलग इसे डिफाइन करना पड़ेगा। ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट क्या होता है ये, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड क्या होता है ये, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या ये आपको क्या कर देना, अलग अलग रूप से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप 1 2 3 4 यदि डिफाइन कर देंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा वेंडर सिलेक्शन के बारे में, पहले ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट के बारे में, ठीक है। तो वेंडर सिलेक्शन समझते हैं। वेंडर सिलेक्शन क्या होता है, जैसे आप दुकान खोल दिए, ठीक, दुकान खोल दिए तो आपको ढूंढना कि ऐसा कोई सप्लायर हमें मिल जाए जो आपको, ठीक, सप्लायर या एमआर मिल जाए जो हमें क्या कर सकते, उचित दाम में उचित दवा और उचित समय पर लाकर हमें प्रोवाइड करा दे, उसी को वेंडर सिलेक्शन बोलते हैं। अब लिखा क्या होगा, वेंडर सिलेक्शन या सप्लायर, वेंडर सिलेक्शन को सप्लायर भी कहते हैं। इन ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिफर टू ए पर्सन who is the engage in the activity of the selling and supply of the drugs। मतलब ऐसा पर्सन जो कंपनी से चाहे जुड़ो हो, चाहे किसी एक बड़े वो एजेंसी से जुड़ा हो, वो क्या करे, सेलिंग करे दवा को और सप्लाई करे एक दुकान से दूसरे दुकान पर, ऑर्डर भी ले और सप्लाई भी करे, उसी को हम वेंडर सिलेक्शन बोलते हैं। एक्चुअली में होता कैसे है, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस में, सबसे पहले अवेयरनेस देखते हैं कि अवेयरनेस देखते हैं, उसके बाद नीड जरूरत हम देखते हैं कि हमें क्या हमारे शरीर, अच्छा अवेयर करते हैं, अच्छा हमारी दुकान में अच्छा ही खत्म हो गई, नोट कराओ, अच्छा ही नोट करा, हाउ नोट करा, फिर नीड देखते हैं, फिर स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर बिजनेस केयर के बारे में सोचते हैं, बिजनेस केयर के बारे में सोच लिए, अब बजट भी देखते हैं कि नहीं हम 10 लाख का नोट कर ली, दवाई नया दुकान खोल ली, हमारे पास क्या 2 लाख बात, तो 9 लाख थोड़ी ना उधार होला बाबू, ठीक है। अरे जैसे 1 लाख का दवा लिए तो ज़्यादा 50,000 60,000 उधार कर सकता है, ठीक है। तो बजट भी देखना है, फिर आरपीएफ प्रोसेस भी करना है, फिर जाके ये सब यदि अच्छे से काम वर्क कर गया तब जाके आपको वेंडर को सिलेक्ट करना है, फिर उससे बोलना बहुत सारी चीज़ें कि दवा को अच्छे से लेकर आना है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट थिंग्स टू वेंडर सिलेक्शन, क्या क्या चीज़, जैसे एनालिसिस ऑफ द फार्मेसी नीडेड, मतलब आपके एनालिसिस करना है कि फार्मेसी में हमारी क्या क्या नीड है, मतलब उस एरिया में कौन सी दवा जल्दी से बिक रही है, वो भी मायने रखता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड वेंडर, मतलब गुड वेंडर को आपको पकड़ना है जो अच्छे से काम कर सके, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ वेंडर, वेंडर के अंदर इवेल्युएशन पैदा करना है। सिलेक्ट यानी बेस्ट वेंडर, मतलब अच्छा से अच्छा जो यानी वेंडर रहेगा उसे आपको क्या कर देना पड़ेगा, सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। फिर क्या लिखा है, प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। अब तुम्हें बता देना कि इस जगह आपको क्या कर देना है, ऑर्डर करना है, और उसकी दुकान भी हमें देख लेंगे, लग बाई चांस वो ऑर्डर नहीं लेकर आया तो हम उसे क्या कर देंगे, सुबह जाकर लेते चले आएंगे, ठीक है। ऑर्डर प्लेसिंग भी करना है, और हमारे पास प्राइस स्टेबिलिटी भी मायने रखता है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, बजट नहीं रहेगा। मान लेते आप दवा लेने गए, आप सही से नहीं जान रहे हैं कि 10 दवा दिया, उसमें 2-4 ऐसे दवा है जिसपे चाप दिया, फिर दाब दिया कि अच्छा इतना नहीं इतना दाम, तो आपका सब बराबर हो गया। तो ये भी आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी करना है, ठीक है। तो ये हो गया वेंडर सिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा है तुम्हारे पास ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट क्या होता है, ठीक है। ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब दवा को खरीदना, परचेज करना। तो इसमें क्या होता है, प्रोक्योरमेंट मतलब ही परचेज करना होता है। इसमें प्रोक्योरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग राइट क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स एंड राइट टाइम टू राइट प्राइस, मतलब कह रखा है। कहने का मतलब क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी दवा को परचेज करने के लिए उसकी क्वालिटी यानी क्वालिटी सही होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स सही होनी चाहिए, राइट टाइम पे और राइट प्राइस पे, मतलब सही दाम पे सही समय पे उचित जगह पर ला के हमें दवा को दे दे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट बोला जाता है। फिर क्या लिखा है, गुड प्रोक्योरमेंट इज नेसेसरी फॉर द रनिंग ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब कम्युनिटी फार्मेसी को रन कराने के लिए, मतलब सिंपल से अपनी दुकान को रन कराने के लिए एक अच्छा प्रोक्योरमेंट की जरूरत रहेगी, परचेजिंग की जरूरत रहेगी। मान लेते आप दुकान खोल दिए आपका, ठीक है, जो परचेजिंग रेट है सही से नहीं आ रहा है, ठीक है, सही से नहीं आ रहा है, सही टाइम पे नहीं आ रहा है, दाम तगड़ा चाँप के लगा दे रहा है, जो डिस्काउंट चाहिए आपको मिल नहीं रहा, तो आप दूसरे को दे पर नहीं पाएंगे, घर से थोड़ी ना कोई देगा, तो आप दिक्कतें बढ़ सकती है। गुड फार्मासिस्ट प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस में क्या होता है, यानी जेनरिक नेम से दवा को लेके, यानी जब रूरल एरिया में तो जेनरिक मेडिसिन चलाइए, लोगों को लगेगा भाई बहुत सस्ता ही, ठीक है, और काम भी करता है भाई, जेनरिक नेम होना चाहिए। प्रोक्योरमेंट लिमिटेड टू इसेंशियल ड्रग्स, उन्हीं दवा को रखना है कि जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि नहीं ला कर रख दे लाटा बहुत बड़ा बड़ा इंजेक्शन जहाँ तो हर जरूरत नहीं है, तो गांव में थोड़ी नहीं चलने वाला, जहाँ जैसी ज़रूरत है तो उसी मेडिसिन को लोग मंगाते हैं।
फिर क्या लिखा है, यानी प्रोक्योरमेंट इन बल्क, मतलब लोगों को जो परचेज करना बल्क में करना, हो सके तो ज़्यादा ज़्यादा बल्क में करना, बड़े बड़े गत्ते के रूप में करेंगे तो आपका उस पर ऑफर मिलता है। जैसे आप मोनोसेफ इंजेक्शन लिए तो बोलेगा 10 पे आपका 2 फ्री रहेगा, तो अब 10 पे लिए 10 लिए 10 पीस तो 2 फ्री मिल गया। ठीक, अब कहेंगे भैया 4 चाहिए तो फ्री थोड़ी ना देगा, तो ये सब भी हमें देखना है उसके बारे में। ठीक, ऑर्डर यानी क्वांटिटी बेस ऑन रिलेबल कंजप्शन नीडेड, मतलब जितनी आपकी ज़रूरत है, जितना कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, जितनी ज़रूरत है उसी क्वांटिटी को हमें क्या करते देखते हुए उन्हें करना है अपनी ऑर्डर वगैरह सारा चीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर प्रोक्योरमेंट के बारे में। फिर क्या रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट पे आ जाते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड क्या होता है, देखिए लिखा क्या हो गया, लिखा द प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग इन्वेंट्री ऑफ यानी मेडिसिन ड्रग्स सो एज टू फुलफिल द डिमांड यानी डिमांड ऑफ कस्टमर टू कंपेरेटिवली लोअर प्राइस विथ लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉल इन्वेंट्री कंट्रोल। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए आप दुकान खोल दिए, आप कोई जनता लोग खरीदने आए, ठीक है, जनता लोग खरीदने आए तो उनके डिमांड के अकॉर्डिंग पे कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग पे लो प्राइस पे लेस अमाउंट में, मतलब ज़्यादा आपको क्या करना है, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना, कम प्राइस पे ज़्यादा सामान क्या कर देंगे ला सकें, और लो इन्वेस्टमेंट करके, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना, उसी को हम क्या बोले इन्वेंट्री कंट्रोल बोलते हैं। कि नहीं अपना कंट्रोल नहीं है, पूरा खरीद लिए बल्क दिक्कत हो सकती है आपको, तो ये सब भी आपको देखना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, स्टॉक ऑफ गुड, मतलब आपके जो आपके मेडिकल स्टोर में तो अपनी स्टॉक को भी मेंटेन रखना है। ठीक है, तो वही चीज़ें बोल रखा। कुछ कॉमन इन्वेंट्री तुम्हारे पास है, यानी लिखा मेथड यूज इन फार्मेसी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फीफो मेथड आपको क्या कर देना, सिलेक्ट करना। फीफो मेथड मतलब क्या कर देते हैं, जैसे आप दवा को स्टॉक कर लिया, ला खरीद के रख लिया, चाहे सस्ता भाव, अरे 2 गत्ता ले लिया, अरे लेते आएंगे, अब बिकबा नहीं करेगा तो दिक्कत हो सकती है, और इसमें फीफो मेथड का प्रयोग करते हैं, मतलब जो दवा पहले आई है उसे पहले निकाल देना, फिर जो ऑर्डर है उसे पीछे रखना है, फिर ऐसे बेचते बेचते आगे वाला ठीक है आपका खत्म हो जाएगा। नहीं तो मान लेते आप जो ऑर्डर किए अगवा ला के रख दिए, वो बेच दिए, फिर ला के रख दिए, वो बेच दिए, फिर तो मतलब आप 6 महीने से चला, जो एक दवा थी एक्सपायर हो गई, पीछे था, ठीक, वो नहीं। वे यानी वीईडी एनालिसिस करता, वी से यानी क्या हो जाएगा वाइटल, ई से इसेंशियल, डी से क्या होगा, डी से क्या हो जाता है जी, उसे वीडी एनालिसिस में डी से देख ले, डी से तुम्हारा पास क्या हो जाएगा, डिजायरेबल हो जाएगा। ठीक है, वी से वाइटल हो जाएगा, ई से इसेंशियल हो जाएगा, डी से डिजायरेबल। एनालिसिस भी इसके अनुसार करना, जैसे जरूरत रहे इन्हें इसेंशियल उसे वाइटल, उसे डिजायरेबल, मतलब जो बहुत कम बिकता है उसे भी थोड़ा बहुत मंगवा कर रख लेना है। ठीक, एबीसी एनालिसिस करना है। ठीक है, कंटिन्यू रिवाइड मेथड, मतलब प्रॉपर आप यदि खाली समय रहे तो आप रिवाइज करना दुकान का, अच्छा कौन सा स्टॉक घट गया है, कौन सा स्टॉक ज़्यादा रन कर रहा तो उसे मंगा लो, तो ये सब भी देखना है। ठीक, बार कोडिंग तथा स्कैनिंग मेथड, यानी ये क्या कर देता, प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड रहता है ना, वो तुरंत स्कैनिंग मेथड होना चाहिए, हम स्कैन किए सटडे काम हो गया, तो ये भी आपका मेथड रहे तो और सुटेबल है। ठीक, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। अब इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ये आपका ठीक है 8वां क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज डिफाइन एज ए यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, यानी क्या होता है रेगुलरली यानी इन्वेंट्री टू मिनिमाइज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वाइल द मेंटेन द सप्लाई टू द डिमांड बैलेंस। कहने का मतलब क्या कह रखा, मैनेजमेंट के नाम से ही जैसे कंट्रोल करता था, यहाँ पर मैनेजमेंट में क्या कह रखा, जैसे मान लेते हैं आपको कोई ड्रग्स है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनाइज कैसे करनी है, उसे रेगुलेट कैसे करना है। ठीक है, और मिनिमाइज तुम्हें करना है इन्वेस्ट, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में वो भी प्रोडक्ट आ जाए। अब डिपेंड करता मेंटेन सप्लाई भी मेंटेन करना, यानी डिमांड को बैलेंस करना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री यानी मैनेजमेंट बोलते हैं। सिंपल सा क्या होता है, देखिए मतलब जैसी आपकी ड्रग्स की डिमांड है उसी के अनुसार आप बैलेंस देखेंगे, उसी के अनुसार आप क्या करेंगे, ड्रग्स को ला के वहाँ पर फुलफिल क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट उतना ही करेंगे जितना हमको ज़रूरत है, यानी बैलेंस डिमांड भी मेंटेन करना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें होता क्या है, कुछ कॉमन की स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, स्टडी टू यानी क्या होता है, स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन फार्मेसी। सेट पर लेबल होना चाहिए सब कुछ, मॉनिटरिंग ट्रेड होना चाहिए, वर्क विद सप्लायर से ज़्यादा आप वर्क काम करिए, क्योंकि वो डायरेक्ट क्या करेगा, सस्ती और अच्छी दवा ला के दे देगा, क्योंकि यमार, जिसे हम यमार नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। ठीक है, कंडक्ट रेगुलरली इन्वेंट्री चेकअप करना चाहिए। ठीक है, कंडक्ट रेगुलरली इन्वेंट्री चेकअप करना चाहिए, तो 2 बार लिख दिए गए, मतलब रेगुलर आपको क्या कर देता है, जो जरूरत रहे उसी को ला के आपको
को क्या कर देना, चेकअप कर देंगे, जिससे अपना काम हो जाने वाला है। ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। ठीक, लास्ट एंड फाइनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या रखा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन यानी ओटीसी मेडिकेशन, मतलब फार्मासिस्ट का ओटीसी मेडिकेशन यानी मेडिकेशन में क्या काम है और इसका फायदा क्या है, ठीक है। तो हमें रोल पूछा है, तो आप हम यहाँ से भी पढ़ा सकते हैं, मगर हम सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ओटीसी मेडिकेशन होती क्या है। यानी ओटीसी का फुल नेम देखा जाए तो ओवर द काउंटर ड्रग्स होती है, ऐसी दवा जैसे नॉर्मल अपने यहाँ वहाँ पर क्या मिल जाती है, जैसे आपके यहाँ किराना स्टोर होगा वहाँ पर, जैसे दर्द की दवा, सर दर्द की दवा, गैस की दवा, ये आपके स्टोर पे भी मिल जाती है, जैसे किराना स्टोर है वहाँ पर भी मिल जाती है। तो ये क्या होता है, दे आल्सो नोन एज नॉन प्रिस्क्रिप्शन, इसे हम जिसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मान लेते हैं आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो हम क्या कर सकते, कहते ई गैस बन गया, इनो लेके आओ, सर दर्द कर रहा थेराडॉन लेके आओ, यानी बुखार हो गया पैरासीटामॉल लेके आओ। तो इसमें हम किसी ड्रग्स यानी दवा किसे डॉक्टर से नहीं पूछते हैं, तो ये नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग यानी ओटीसी ड्रग्स के अंतर्गत आ जाती है। दे कैन बी सोल्ड परचेज विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, मतलब हम क्या कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन की सहायता से। ओटीसी ड्रग्स आर दो ड्रग्स विच आर द यानी परचेज विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन, मतलब इन्हें तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो भी खरीद सकते हो। फ्यू ओटीसी ड्रग्स ऑफ द रिलेबल, जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, एच मतलब दर्द का, पेन हो जाएगा, एच हो यानी ईचिंग हो जाएगी, यानी क्या लिखा है, वेयर एज फ्यू ऑफ देम प्रिवेंट और ट्रीट डिजीज, मतलब जिससे हम इन डिजीज को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं थोड़ा मात्रा में। एक्सप्लेन, ठीक है, कुछ एग्जांपल आप यहाँ पर कुछ दे रखा है, जैसे पेन किलर आपके होना चाहिए, कंगेस्टी यानी कंगेस्टेंस होना चाहिए, एंटी फंगल ड्रग्स होना चाहिए, लैक्जेटिव होना चाहिए। तो ये सब ड्रग्स आपके पास होनी चाहिए, सब हो जाएगा इसमें। अब फार्मासिस्ट का एक्चुअल में इसमें रोल क्या है, यहाँ से दे रखा है इसके बारे में, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा तेजी से पढ़ते हैं, कितना 1 घंटा से ऊपर हो गया, अभी लॉन्ग में ही है भाई, शॉर्ट में तो 14 क्वेश्चन है, कैसे कवर होगा। चलो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, अभी थोड़ा तेजी से चलेंगे, ठीक है। लिखा फार्मासिस्ट आर द पर्सन हु पीपल कॉन्टैक्ट फॉर ओटीसी मेडिकेशन, मतलब फार्मासिस्ट ही ऐसा है जिससे लोग क्या कर देते हैं, ओटीसी मेडिसिन यानी ओटीसी मेडिकेशन के लिए यानी संपर्क करते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा, सो देयर इज अ ग्रेटर डिमांड फार्मासिस्ट फॉर ओटीसी मेडिकेशन, मतलब ओटीसी मेडिकेशन में किसी यानी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट लोग फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, अपनी राय बताते हैं, लेकर दवा चले आते हैं, ठीक है। व्हेन दे आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट फॉर ओटीसी मेडिकेशन, उसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। दे शुड बी केयरफुली रिगार्डिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओटीसी मेडिकेशन, इसमें क्या होती है, केयरफुली, याद भी रखना फार्मासिस्ट हैं तो ओटीसी मेडिसिन पे उसी को देना जो आपके लगभग जान रहे, पूरी जानकारी इसके बारे में तभी देना है, ठीक। दे आर द रिक्वायर्ड टू लिमिट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओटीसी मेडिकेशन, इसकी भी लिमिटेशन है कि नहीं आप ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे आपको पैरासीटामॉल है उस पर लिखा रहता है ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो आपका लीवर किडनी डैमेज हो सकता है, ठीक है। लिखा द फार्मासिस्ट टू यानी क्या होता है, राइट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ ओटीसी मेडिकेशन, सेफ्टी, करेक्ट यूजेज, डोज, स्टोरेज वगैरह लोगों को बताना है। मतलब फार्मासिस्ट क्या करेगा, ओटीसी मेडिकेशन के बारे में लोगों को जागरूक करेगा, उनका ठीक सेफ्टी की, मैंने कि आपको खा रहे हैं तो खाते जाएं, अल्टरनेट बुखार हुआ खा लिए, दोपहर का बुखार हो तब वो खा लिए, शाम को बुखार हुआ तब, ऐसा नहीं करना, उनसे बोलना भाई आप ये अल्टरनेट बुखार हुआ तो आपको कोई दिक्कत हो सकती है, ब्लड जाँच करवाइए, तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में बता सकते हैं, ठीक है। इससे यदि ज़्यादा समय तक लेंगे तो इसका भी नुकसान हो सकता है। देखिए ठीक, इसकी आल्सो गाइड तथा ठीक है एडवाइस द ओटीसी मेकर, लोगों को गाइड करना और इनसे एडवाइस करना है आपका काम फार्मासिस्ट का हो गया। फायदा क्या भैया, ठीक है, इसे आप सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं, सेल्फ ट्रीट कर सकते हैं, सेल्फ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ प्रैक्टिशनर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इकोनॉमी लेस, पैसा भी कम लगता है, लो मिस यूज होता है, इसका एब्यूज पोटेंशियल कम से कम होता है। तो ये हो जाएंगे इसके एडवांटेज के बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने ओटीसी मेडिकेशन के बारे में सब पूरा देख लिया। 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा जो पार्ट सी में आता है, उसको हम यहाँ पर 1 नंबर में जितने क्वेश्चन आते हैं उसे इसमें हम कवर करेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, अब शॉर्ट आंसर हम देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। हम मनवा के कितना मनाई, कहाँ गया भाई, वो तो भाई आन हो गया क्या जी, अरे भाई
चलो मन को मनाना है यार, वहाँ पर रखा हुआ आरएस मन न करा पीने के लिए। चलो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर पहले देखते हैं। मेंशन द वेरियस यूज ऑफ द बैरियर अकर्स इन पेशेंट काउंसलिंग, मतलब पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हैं तो क्या क्या वेरिएशन होना चाहिए, वेरियर होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते, उसके बारे में यहाँ डिटेल में बताना। 3 नंबर का यहाँ जितना भी क्वेश्चन है सब 3 नंबर का है। ये टोटल और टोटल आपको 14 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें 25 क्वेश्चन का टारगेट है, उसे कवर अप करना है। ठीक, तो वेरियर टू इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग, इसमें क्या रखा, द थिंग्स यानी फैक्टर जिसे बोल सकते हैं, डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ काउंसलिंग आर कॉल्ड बैरियर। ठीक है, बैरियर टू इफेक्ट काउंसलिंग मतलब क्या है, जैसे कोई पेशेंट की आप काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो फैक्टर जो उसे इफेक्ट कर रहा हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बैरियर इफेक्टिव काउंसलिंग बोलते हैं। इसमें 3 स्टेप में इफेक्ट हो सकते हैं। फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर हो सकता है, फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर हो सकता है, पेशेंट रिलेटेड बैरियर हो सकता है, सिस्टम रिलेटेड। अब पेशेंट में क्या होगा, ठीक सॉरी पहले फार्मासिस्ट, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट पेशेंट, मतलब पेशेंट को, ठीक है, यानी फार्मासिस्ट को पेशेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो पेशेंट काउंसलिंग में क्या हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, पेशेंट के बारे में मतलब कोई फार्मासिस्ट है, पेशेंट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। नॉलेज सीख, लॉक ऑफ नॉलेज अबाउट द पेशेंट डिजीज कंडीशन, मतलब कोई फार्मासिस्ट है नया नया आए, अब कोई पेशेंट है उसकी डिजीज की कंडीशन के बारे में पता नहीं है, बिना ग्लव्स लगाए जा छू लेंगे तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। हेपेटाइटिस वेटिस रहेगा तो और दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो ये सब पहले फार्मासिस्ट हैं, यदि आपका लगता है, ठीक है, लग जाए वो हॉस्पिटल में अप्रेंटिस, तो ये सब भी आपको अवॉइड कर रखना, देखना है कि नहीं कोई आया तुरंत पकड़ लिया, ला सुई लगा रहे, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, ग्लव्स मास्क ये सब जरूर रखना है। मान लेते इंजेक्शन लगवाने गए, मान लेते उससे कोई डिजीज है आपके ब्लड के अंदर चला जाए तो दिक्कत हो सकती है, तो ये सब भी मायने है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड स्किल, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका सुई लगाने जाएंगे तो ऐसे ऐसे हाथ हिलेगा, नहीं तुरंत भान्ना से मारिए, समझ लो एक ऑब्जेक्ट आपके लिए है, ट्रीट जैसा करना वैसा करिए। ठीक, तभी आप अच्छे डॉक्टर कहला पाएंगे। ठीक है, एज डिफरेंस, ओल्ड तथा एडल्ट ये भी हो सकता है। रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, यानी रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है। लैंग्वेज डिफरेंस होता है, जैसे पेशेंट कुछ और भाषा में बोले, प्यों मतलब चाइनीज में बोले, आप कुछ और बोले, दिक्कत हो सकती है, समझवा नहीं करेंगे। ठीक, अब एक कहानी हमको याद आती है, जैसे हम गए थे हरियाणा, तो वहाँ दांत को जाड़ बोलते हैं हम, ठीक है, दांत को जाड़, गाड़ नहीं जाड़। ठीक है, तब आया कहा, ठीक है, नए नए हम भी गए थे यूपी से, उसके बाद कहा कि जाड़ दर्द कर रहा है दवा दे दो, तो हम कहें साला जाड़ दर्द कर रहा है तो मतलब कहीं से दर्द दवा दो। ठीक है, तब क्या रखा है, ये क्या दे रहा है रे, ठीक, हरियाणी बोला कर ये की दे रहा है। ठीक है, तब हम कहें दर्द का दवा तो है, तो कह रखा जाड़ का दर्द, हमें लगा कि साला गाड़ का दर्द है। तो उसके बाद तो जो ओनर थे कहें दांत 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 तीत तीत बोले, तब कहे अच्छा ठीक है, तो उसके लिए क्या आता है, एक स्पेशल तरह का आता, पानी में घोल के उसे लोग गलाला करते हैं, मुंह में लिए रहते हैं, टैबलेट रहता है, उससे जल्दी दांत का दर्द ठीक हो जाता है। ठीक, तो उन्हें एक एंटीबायोटिक दे दिया एमॉक्सिसिलिन, मतलब एक गैस की दवा ओमिप्रोजोल दे दिया, और उस दर्द की दवा का नाम नहीं पता एग्जैक्ट, वो दिए कहें हाँ अब समझा तू, तो भी हो सकता है डिफरेंस। लॉक ऑफ टाइम, टाइम के पास आपके पास हो ना हो सुनने के लिए पेशेंट की बातें। प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग टाइमिंग आप नहीं किए हैं, इसीलिए बोला जाता है भी टाइमिंग को, यानी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसे प्रॉपर करिए, कि नहीं ना हो गल अरे 2 दिन गईली खत्म जायदा के हटावाए के देव करिए, लाइसेंस वाइसेंस मिल जाए, दुकान खोल देंगे, आपको नॉलेज नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आपके पास बहुत पैसा तो भाई आप रखिए में वो आदमी, अगर नॉलेज कहीं जाता नहीं भाई। पेशेंट रिलेटेड बैरियर, यानी पेशेंट रिलेटेड बैरियर क्या होगा, यानी लिखा लॉक ऑफ ट्रस्टेड, मतलब जो पेशेंट है वो डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि कहते हैं इनके यहाँ दवाई कराई बा ओकरे के यहाँ की दवाई कराई, तो मतलब आपको पहले ही ट्रस्ट है कि उसके यहाँ ठीक नहीं होंगे, कहेंगे वो बहुत खराब दवाई कराला। लॉक ऑफ यानी मोटिवेशन है, मतलब आपको आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है कि आप सही होंगे। पुअर लिसनिंग, मतलब डॉक्टर कुछ और बोल रहा है आपको सुनाईबा नहीं कर रहा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। लॉक ऑफ टाइम, आपके पास टाइम नहीं है डॉक्टर को दिखाने के लिए, लंबी लंबी लाइन खड़ा होने के लिए, जो अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए झोला छाप से आप दवा करवाएंगे, हम करवाएंगे सब लोग। ठीक है, इमोशनल, मतलब लोग इमोशनल हो जाते हैं उसके बारे में। लॉक ऑफ ऑनेस्टी, मतलब आप डिजीज को सही से बताएंगे नहीं, जैसे मान लेते आपको क्या हो गया, वो फूल गया आपका ये, ठीक है, जैसे हाइड्रोसील हो गया तो कहेंगे यार भाई कैसे दिखाइए के। ठीक है, जैसे मान लेते बवासीर हो गया तो कहेंगे यार भाई कैसे दिखाई, कैसी बताए डॉक्टर वाके, बहुत आदमी रही हैं तो इससे हो सकती है। ठीक है, देखिए ये सब पेशेंट यानी सेफ तो दवा को आपको क्या कर देना, ये सब चीज़ नहीं कराना। ठीक, हमारे साथ एक इंटर में, ठीक है, इंटर में एक दोस्त था,
उसे पाइल्स की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो नहीं होता कि मेडिकल स्टोर पे दवा लेके काम कर ले, ऐसे ऐसे करते 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 अब इंटर में यानी उसे हाई स्कूल में थोड़ा बहुत हुआ था ये सिम्टम देखने को, उसके बाद जब पूरा इंटर बीत गया तो उसे सीवियर हो गया। अब तुम सोचो बीएससी जब हम करने लगे, ठीक है, बीएससी जब हम करने लगे तब उससे बहुत ज़्यादा थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में हम थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसे यूपी से लोग ले गए लोग नेपाल, वहाँ ऑपरेट कराया गया, 8 लाख रुपया लग गया। अब तुम सोचो पूरा उसे ऑपरेट करके दूसरी जगह उसे जैसे स्किटी सिस्टम का जो पोर्शन एनस होता तो एनस के बगल में नली लगा दी गई थी, बगल में छेद करके, और एनस को पूरा क्या कर दिया गया था, ठीक ऑपरेट कर दिया गया था। बहुत पैसा लगा था, 8 महीना उसी हॉस्पिटल में ही एडमिट था। मतलब उसका जो वहाँ से जब काट के निकाल दिया गया था उस पर वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा था, इतना खतरनाक हो गया था। तो कोई भी बीमारी मेरे भाई छोटा मत समझिए, ठीक है, हॉनेस्टली पूर्वक सब कुछ बताना है। यानी लिखा है इरिटेशन ऑफ पेशेंट एबल द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के सामने जाते ही लोग पेशेंट क्या घबराने लगते हैं। फाइनेंशियल बैरियर, पैसा भी नहीं है, जो सबसे ज़्यादा गरीबी अपने यहाँ देखी जाती है। लोगों को लगता है ना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं, ठीक है, पेशेंट देखे हैं कि यह थे क्या बीआरडी में हम गए थे, ठीक है, बीआरडी में हम गए थे। तो अब तुम सोचो डॉक्टर बोला कि आपकी छुट्टी हो जाएगी यदि आप, जैसे हड्डी का लड़की थी एक थी, मतलब 13-14 साल की लड़की थी, बोला कि डॉक्टर कि आप जाने वाले घर थे, घर जाने वाले थे, तो डॉक्टर कहता है कि नहीं कि आप एक्सरे करवा दिखा दीजिए कि हड्डी की कंडीशन कैसी है, जुड़ गया है कि नहीं, ठीक, आप जा सकते हैं घर। अब तुम सोचो 100, ठीक है, 140 या 150 रुपया लगता, उसके पास 150 रुपया नहीं था कि वो यानी एक्सरे करवा के उसे दिखा दे। अब तुम सोचो 8 दिन तक 150 रुपये के खातिर में बेचारी 8 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही। तो हमारे पापा भी एडमिट थे, तो हमारी मम्मी के पास गई, ठीक है, तो वहाँ पर डॉक्टर बोलने लगे उसे, तब हमारी मम्मी गई, देखी तो 150 रुपया निकाल के दिए हमारी मम्मी, कहीं जाओ, ठीक है, करा के लाओ। तो करा के लाई, 1 घंटे के बाद बेचारी का वो क्या होगा, छुट्टी हो गया, ठीक। अब तुम सोच सकते हो 150 रुपये, जो हमको लोग क्या थोड़ा बहुत लगता है, ठीक है, 150 रुपये लोग कुल्फी खा जाते, 3 लोग मिलकर 50-50 का क्या करेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, है कि नहीं। अब तुम सोचो 150 रुपये के लिए बेचारी वो पड़ी रही, तो ऐसे भी आ सकती कंडीशन। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे ये सुपर जो 25 क्वेश्चन दे रहा है 30 रुपया कहाँ मांग रहे हैं, ठीक। देखिए फ्री की भाई वैल्यू कोई कुछ नहीं होती है, ठीक, प्रेजेंट टाइम में फ्री की वैल्यू दोबारा बोलने कुछ नहीं होती, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे फर्स्ट ईयर में आपको सोशल फार्मेसी, अब कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कितने लोग सोशल फार्मेसी और केमिस्ट्री फ्री में लिए थे फर्स्ट ईयर में। बहुत सारा, किसी से नहीं पैसा लिए थे, मगर बिहेवियर ऐसे देखते हुए लोगों को लगा कि यार नहीं ऐसे कुछ नहीं करना, सीधे बोलते थे भेज दे रहे कम, यानी फार्मासिस्ट केमिस्ट्री भेज, ऐसा बोलते थे। अब तुम सोचो क्या रिस्पेक्ट है, कुछ मतलब मैनर नहीं है, ठीक है। तो ये हो सकती है पैसे के, तो इसीलिए हम क्या कर दिए, अब किसी चीज़ को फ्री नहीं रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। और तुम्हारे पास क्या लिखा है, सिस्टम रिलेटेड बैरियर हो जाएगी, लॉक ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट नर्सेस ही नहीं है, यानी पुअर कम्युनिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन, मतलब फिजिशियन और जो आपका है और फार्मासिस्ट में कम्युनिकेशन ही नहीं है, दवा कुछ लिख रहे हैं और यहाँ पर पेशेंट, ठीक है, और फार्मासिस्ट समझ ही नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेशन ही नहीं है, तभी दिक्कत हो सकती है। नॉन असेसन यानी लिखा है यानी असेसेबल फुल मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, मतलब सिस्टम के द्वारा उनका जो पेशेंट है उनकी पूरी हिस्ट्री ही नहीं रख पाए, तभी दिक्कतें हो सकती है। लॉक ऑफ प्राइवेसी ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब प्राइवेसी होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं आप जो गुप्त रोग रहते हैं तो स्पेशल एक कमरे में एक डॉक्टर रहते, केवल एक ही पेशेंट जाता, लाख भर देंगे 4 लोग हो तो अपना जो पूरा बताना रहेगा वो तो बता ही नहीं पाएगा, ठीक है। हम यानी कैसे बैरियर को कम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सब आप दे सकते हैं, ये हमें पूछा नहीं, ये 3 पूछा था तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया मेथड को, मेंशन करना मेथड को कितने होते बैरियर हमने बता दिया वेरियस टाइप का, ठीक। मगर आप इसे देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट लेके या पढ़ लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ दिया है, क्या रखा है, एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस, यानी डिस्पेंस मेडिकेशन, मतलब कोई ड्रग्स आपको दी गई तो कैसे उसे डिस्पेंस करना है, कि कैसे खाना है, क्या चीज़ है, ये सब हमके बताना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। क्या कह रखा है, ठीक है, डिटेल में तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्ट में चलो हम बता देते हैं, ठीक है, हम टाइप तक बता देंगे तभी चल जाएगा वहाँ से। तो लिखा है टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली मेडिकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन,
टू द पेशेंट, इंश्योर प्रॉपर सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन, लेबल द डिस्पेंस द मेडिसिन। कहने का मतलब क्या रहेगा, कोई फार्मासिस्ट है, कोई आपका दवा लेके आया पेशेंट, उस पर लेबल करना है किसके लिए कि वो सेफ यानी यूज कर सके उस दवा को, इंश्योर हो सके कि प्रॉपर कितनी दवा कितनी लेनी है, कैसे खानी है, किस रूट के थ्रू ले ली, ये सब जो कौन करता है उसी को हम लेबलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब लिखा पर्पज ऑफ लेबलिंग, लेबलिंग का यानी मुख्य पर्पज क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आपको यहां से दिखा देते हैं। तो लिखा तुम्हारे पास टू डिस्क्राइब आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, किस पर्पज के लिए ये मायने रखता है। एवॉइड मेडिकेशन एरर, हमें एरर जो होता है मेडिकेशन का वो भी क्या कर सकते हैं, कम हो सकता है यदि लेबलिंग कर देंगे तो। वैसे मानते हैं गैस की दवा पेंटाप्रोजोल डोमप्रिडोन बोलते हैं सुबह खाने, उस पर लेबल ही नहीं करेंगे तो खा लेगा दूसरा दवा, तो ये भी हो सकती है दिक्कतें। ठीक है, लिस्ट में लिखा टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड आइडियल, ठीक है, आइडियल थेरेपेटिक रिजल्ट। अब इससे क्या करेगा, ये जब लेबल किए रहेंगे तो उसे अच्छा सा रिस्पांस मिलेगा, तो जैसे आइडियल थेरेपेटिक रिजल्ट मिलेगा। टू अचीव प्रॉपर हैंडलिंग, प्रॉपर हैंडलिंग कैसे करना है, यानी स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कैसे स्टोरेज करना है ये मायने रखता है। टू अलाउ द प्रोडक्ट टू ट्रेस द कम एनी प्रॉब्लम, मतलब हम क्या कर सकते हैं, यदि देखिए आप दवा को दे दिए कि अच्छा ये सुबह खाना, दोपहर खाना खाने के बाद खाना, खाली पेट, अब उसमें से मान लेते खाली पेट वाली दवा खाएं उन्हें इरिटेशन पैदा होता है, हम ट्रेस कर सकते हैं अच्छा ये जो दवा है इसे नुकसान है तो इसे बंद कर देंगे, डॉक्टर के पास तुरंत वो समझ जाएगा। ठीक है, तो ये लेबलिंग बहुत कंपलसरी है। टाइप ऑफ लेबलिंग में देखा जाए तो मेन लेबलिंग यानी क्या होता है, एंसिलरी और पिक्टोग्राम होता है, तो इतने तुम्हारे पास होते हैं इनके बारे में। ठीक है, अब इन्हें करने के लिए हम आपको पीडीएफ में ये पूरा डाल देंगे, इनका फ्री चैप्टर आप देख लीजिए, क्योंकि शॉर्ट में इतना ही लिखेंगे तभी काम हो जाएगा, मगर आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि 14 आपके पास, हमारे पास इस समय देखा जाए 6 GB और बचा, 6 GB में पूरा कवर अप करना है। एटलीस्ट देखा जाए तो कितना 12 GB यूज कर लिया आराम से हम इतने देर में। ठीक है, तो यहाँ से इसे दिखा देते हैं एंसरली लेवल में, मतलब जो कोई नोट कर रहा है तो यहाँ से देख सकते हैं इसके बारे में, और यहाँ पिक्टोग्राम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3 नंबर का रखा, एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SOP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SOP शॉर्ट में बोलते हैं, इसी को आपको डिफाइन करना है डिटेल में। ठीक है, तो डिटेल में नहीं, 3 नंबर है तो कम से कम एक पेज तो एक्सप्लेन हमें करना ही करना पड़ेगा। तो आपके सामने SOP ये ड्रग्स दे गई। अब SOP पहले होती क्या, इसे सुनिए। जैसे आप लैब में गए होंगे तो हर एक मशीन के ऊपर ऐसे एक पर्चा चिपकाया होगा कि इस दवा यानी एक मशीन को कैसे में प्रोसीड करना है, टैबलेट के दौरान क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, कैप्सूल के दौरान क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, तो यानी कोई पाउडर है उसे कैसे हमें सेपरेट करना, तो ये सब क्या कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं। कि ये मतलब कोई मेडिसिन यानी कोई भी यानी आपके इक्विपमेंट है कैसे उसे प्रोसीज करना इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसी को SOP बोलते हैं। अब ये सब जो होता है राइटन के फॉर्म होता है, जो बड़े बड़े अच्छे प्रोफेशनल होते हैं उनके द्वारा लिखा होता है। लिखा है तुम्हारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग यानी प्रोसीजर SOP are the written protocol and procedure in pharmacy यानी फार्मेसी स्टैंडिंग द वे ऑफ फार्मेसी। कहने का मतलब क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जो राइटन के फॉर्म में प्रोटोकॉल के रूप में लिखा होता है। ठीक है, किसी भी यानी चीज को कैसे ऑपरेट करना है। SOP प्रोवाइड द क्वालिटी सर्विस, ये क्वालिटी सर्विस को प्रोवाइड कराना, कि मान लेते हैं आप कोई ड्रग्स है, यदि इतना बनाएंगे तो कितनी क्वांटिटी में क्या लेंगे ये बताएगा ये। करेक्ट फॉर्म ऑफ SOP फॉर द डिस्पेंसिंग सप्लाई प्रोसेस इज यानी क्या होता है, एक्साइटिंग सिंस जनवरी 2005 में 2005 टू उसके बाद क्या करिए, इंश्योर क्लिनिकल गवर्नमेंट ऑफ यानी डिस्पेंसिंग प्रोसीजर, मतलब 2005 में इसे क्या कर दिया गया, दोबारा इसे यानी रियलाइज किया गया। ठीक है, मतलब दोबारा इसे बनाया गया, डिस्पेंस किया गया कि कैसे काम करना है। लार्ज कंपनी इसी पे वर्क करती है तो दिक्कत हो सकती है। विद द मल्टीपल फार्मेसी में हैव द सिंगल SOP कवरिंग द इंटायर परमिसेस, मतलब क्या कर देती है, हर एक कंपनी में एक SOP चिपका दी जाती है, यानी फार्मासिस्ट जो होते हैं वो पढ़ के उसे जान जाते हैं कि इसे कैसे प्रोसीज करना है। एक कंपनी में एक होती है, वो पूरी कितनी बड़ी कंपनी रहती है सब वही सेम टू सेम क्या कर देती है, पर्चा अलग अलग छाप सकते हैं, मगर SOP का जो मेथड रहता है सेम होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास, ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है। ठीक है, यानी SOP का आपके पास क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम सुन लेते हैं यहाँ से।
ठीक, धूप आ गया भाई यहाँ, ठीक है। लिखा टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ सर्विस, इससे हम क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोट द इन्फॉर्मेटिव इन द प्रोवाइड सर्विस, मतलब आपको कोई ड्रग्स लिए हैं तो इनफॉर्मेटली, मतलब जैसे ड्रग्स का छोटा सा आधा गोली खा लिए हैं तो ऐसा कि नहीं सही से मिक्सर नहीं हुआ तो आधा कंटेंट इसमें थेरेपेटिक जो ऐड मिलाया गया, थेरेपेटिक कुछ भी चीज़ मिलाया गया, थेरेपेटिक यानी ऐड मिलाया गया, ठीक है, या फार्मास्यूटिकल ऐड मिलाया गया या प्रिजर्वेटिव मिलाया गया, वो सब आधा आधा थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इधर कम है तो दिक्कत हो सकती है, तो ये यूनिफॉर्मली होने चाहिए। इलिमिनेट ईडर को हम कम कर सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, राइज द स्टेटस ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी की स्टेटस को भी हम इंप्रूव कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एसओपी में क्या चाहिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव चाहिए एसओपी, यानी पर्पज ऑफ लिखा है पर्पज ऑफ एसओपी। स्कोप में तुम्हारे पास एरिया ऑफ वर्क टू डू कवर बाय द एसओपी, किस एरिया में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। स्टेज में तुम्हारे पास क्लियर स्टेज टेक प्रोसेस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, रिवाइव मतलब दोबारा उसे रिवाइव करने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए, ठीक। एडवांटेज ऑफ एसओपी में तुम्हारे पास क्या होता है, क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी, पहला चीज एसओपी इंश्योर करता है तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी टू मेंटेन द, ठीक है, मेंटेन द लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड, मेंटेन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ये बताने का काम करता है कौन, ये हमारी एसओपी। तो ये होगी एसओपी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब आप दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं इसके बारे में बताना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से लिखा क्या, कम्युनिकेशन एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताना था। द टर्म कम्युनिकेशन ये डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर मतलब इसका मतलब क्या होता है, शेयरिंग, कंट्रीब्यूशन, इन्फॉर्मिंग, पॉपुलरलिंग और तुम्हारे पास स्प्रेडिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। मतलब कोई एक आदमी है, जैसे आप हैं और आपकी बंदी है, बैठे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अरे काल बाहो बढ़िया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी बात को शेयर करते हैं, कोई चीज़ यानी कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मान लेते पिज़्ज़ा लाए, अरे तू आधा खाओ, अरे चाय थोड़ा सा पी ला, तो ये सब बता देते हैं। इन्फॉर्मेटिव चीज़ करते हैं और यानी स्प्रेड करते हैं, अपने आप को बंटवारा में क्या कर देते हैं, अच्छा ये तुम खा लो, ये खा लो, तो हम कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोसेस इन विच द इंडिविजुअल शेयर देयर व्यू, सजेशन यानी एविडेंस थ्रू द फीलिंग, अपनी फीलिंग के द्वारा हम क्या कर देते हैं, इससे हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मान लेते कोई पेशेंट है, ठीक, हम फार्मासिस्ट हैं और उससे हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, बहुत कंपलसरी ये चीज़ कम्युनिकेशन है। यदि आप अच्छे से किसी पेशेंट को कम्युनिकेट करें तो जिंदगी भर आपकी दुकान छोड़ने वाला वो बंदा नहीं है, ठीक है। लिखा द इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंडर एंड रिसीवर, मतलब एक में आपको सेंडर होना चाहिए, दूसरा रिसीवर होना चाहिए, ठीक है। भेजेंगे रिसीव करने वाला कोई होना चाहिए ना, तो ये होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यूमैन तथा समर के अकॉर्डिंग देखा जाए कम्युनिकेशन क्या होता है, इनके अनुसार देखा जाए तो कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन, इमोशन यानी बाय टू और मोर पर्सन, मतलब एक पर्सन बैठे हैं आप और आपकी बंदी वाला एग्जाम्पल, दो पर्सन होना चाहिए तभी आप क्या कर सकते हैं, अपना फैक्ट, आइडिया यानी ये लिखा है, ओपिनियन, इमोशन को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पीटर यहाँ दे रखा। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, सेंडर होना चाहिए, इनकोडर, मैसेज देने मैसेजर होना चाहिए, कोई मैसेज वाला, मीडियम होना चाहिए जिसके द्वारा आप दे सकें, ठीक, चाहे फोन के थ्रू, चाहे कोई दौड़ने वाला हो भन, ठीक है, मतलब रिसीवर, डिकोडर होना चाहिए, ठीक है, और फीडबैक और रिप्लाई देने वाला कोई होना चाहिए, तभी काम होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से तुमसे क्या पूछ दिया है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले देखो क्या होगा, सोर्स यानी सेंडर अपने भेज दिया क्या इनकोडिंग के रूप में, चैनल गया रिसीव कर लिया कोई, उसे डिकोडिंग किया, डिकोडिंग करके फीडबैक दिया, दोबारा अपना वर्क काम हो गया। अब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ से दे रखा है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल दो तरह का होता है, एक तुम्हारे पास वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। यदि लॉन्ग में आए तो वर्बल को डिफाइन करना पड़ेगा और नॉन वर्बल को भी डिफाइन करना पड़ेगा, मगर लॉन्ग हमसे पूछा नहीं था तो हम क्यों बताएं, ठीक। तो इतना आपको बताना कंपलसरी है। 5वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डायबिटीज, मतलब डायबिटीज के बारे में 2-3 लाइन लिख देना है। इट पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट भी लिखना पड़ेगा आप, डायबिटीज मतलब डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा बता दिए, इसका पेशेंट काउंसलिंग भी पॉइंट आपको लिख देना है। तो आपके सामने डायबिटीज है। डायबिटीज एक्चुअली होता क्या, जब हमारी पैंक्रियाज में बीटा सेल इंसुलिन का निकालना बंद कर देती तो हमारे अंदर शुगर का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता, तो हमें डायबिटीज हो जाता, बस इतना समझिए। तो डायबिटीज इज द क्रोनिक कंडीशन इन द अल्टर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड तथा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से होता। नॉट प्रॉपर फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ये हमारे इंसुलिन जो पैंक्रियाज होता है इंसुलिन को निकाल नहीं पाता है, ठीक है, किसी कारण से हो सकता है, ठीक है। अब यानी इसमें दे रखा है 2 तरह के होते हैं, यानी हमारे पास यानी
पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट में 2 आ जाते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल, बिना दवा के, फार्माकोलॉजिकल दवा के द्वारा। नॉन फार्माकोलॉजिकल में अपनी लाइफ स्टाइल को क्या कर देना है, चेंज करना है, प्रॉपर इसका साइज करना है, न्यूट्रिशन फाइबर इंटेक करना अपने खाने में, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, टाइम टू टाइम आपको फूड आइटम को लेते रहना है। ठीक, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में दवा के द्वारा कैसे ट्रीट किया जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन के रूप में लेना है, और सल्फोन्यूराली यानी न्यूलूरिन लेना है, मेटफॉर्मिन लेना जो सबसे ज़्यादा लिया जाता है, थियोजोलाडीन लेना है, डायोन। ये पेशेंट क्या होता है, येलो यूरिन, जब किसका पेशाब पीला कलर का आता तब दिया जाता है। यह लिखा है कॉर्बस। ये सब क्या कर सकते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं दवा के रूप में। ठीक, 6वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, राइट नोट ऑन द पेशेंट पैकेज इंसर्ट गिवन देयर इंपॉर्टेंस। मतलब पैकेज यानी पेशेंट पैकेज इंसर्ट क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमको बताना पड़ेगा। ठीक, तो पीपीआई के बारे में जितना पूछा आप इतना लिखिए, केवल यहाँ तक आपको लिखिएगा, बस जितना हम स्क्रीन पे दिखाएं। नीचे बहुत सारा मगर वहाँ नहीं दिखाना, इतना दिखाना। तो पीपीई होता क्या, जैसे आप कोई ड्रग्स लेते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है, एक लीफलेट होता है, लीफलेट के रूप में देखें तो वो भी नहीं, वो तो लीफलेट होता है, चलो छोड़ो। पेशेंट पैकेज इंसर्ट FDA अप्रूव्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ लीफलेट। लीफलेट के फॉर्म में क्या करती है, दवा देती है। जैसे मान लेते हैं आपको हम क्या दिखा दें, ठीक है, चलो वो आरएस रखा है, ठीक है, चलो जाने दो, आप समझ जाएंगे। एक जैसे दवा होती है तो दवा के अंदर एक पर्ची होती है, तो पर्ची में सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है उस ड्रग्स के बारे में, किसे लेना, कितना लेना, कैसे लेना है, सब कुछ लिखा रहता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेशेंट पैकेज इंसर्ट बोलते हैं, जो दवा के अंदर होती है। जैसे आप कोई चूरन ले तो उसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाया गया है, कैसे लेना, किसे लेना, कैसे, सब कुछ दिखा देता है। उसी को हम पीपी यानी पीपीआई बोलते हैं। बुकलेट होती जो इसेंशियल ड्रग्स इंफॉर्मेशन है, जैसे ड्रग्स यूज कैसे करना, ड्रग्स का डोज कितना होना चाहिए, ओवरडोज होगा तब क्या होगा, कंट्राइंडिकेशन किसे नहीं लेना चाहिए, स्टोरेज कंडीशन ये बताता है, एडवर्स इफेक्ट बताता है, ड्यूरेशन ऑफ मेडिकेशन बताता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ मेडिकेशन को बताता है कि किस यानी किस ड्यूरेशन में आपको लेना, ये सब इंफॉर्मेशन पीपी के अंतर्गत रहती है। क्यों जरूरी है, इट प्रोवाइड द मेनी इसेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड द प्रिस्क्राइबर इन राइटन फॉर्म। ठीक है, ये क्या कर देती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें लाके दे देती है, जिसे हम राइटन के फॉर्म में पढ़ के अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको हम दिखाई देते हैं भाई पहले। ठीक, यहाँ से हम लेकर आते हैं इसे। ठीक, यहाँ से अब देखिए ये आपके सामने ये रहा, ठीक है, ये आपके पास ORS रहा, तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सिट्रेट होता है, यानी डेक्सट्रोज होता है, टोटल देखा जाए तो कितना होता है। ठीक, अब पीछे दिया कैसे आपको देखो इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करने का तरीका, थोड़ा सा हम जूम करते हैं जिससे आपको दिखेगा। देखिए इस्तेमाल करने का तरीका, ये सब कुछ दिखा है कि नहीं, इसमें किसे, अब देखो क्या दे रखा, चाइल्ड को कितना देना, डोज कितना देना है, यानी सावधानी कौन सी बरतनी है, डायरेक्शन ऑफ यूज कैसे करना, ये सब दे रखा। सेम टू सेम समझ लीफलेट यही होता है। तो पर्चे के अंदर जब होता है यही चीज लीफलेट के फॉर्म में पेशेंट के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पीपीआई बोलते हैं। अब तो समझ गए होंगे अपने आप। ठीक है, तो क्यों जरूरी, अब बताओ, ये सब इंफॉर्मेशन जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहे तभी हम इसे ले सकते हैं। कैन बी यूज टाइम टू टाइम आप यूज कर सकते हैं। मेंशन द बेनिफिशियल हेल्थ टू द प्रोवाइड पेशेंट आल्सो, हम ये भी कर सकते हैं। एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टाइम टू टाइम कैसे ऑन द बेसिस करना है, क्लिनिकल डाटा सब कुछ इसी के अंदर अवेलेबल है कि नहीं। ठीक, ये तो एक चीज हो गया, पर्चे के अंदर सब कुछ डिटेल में होता है। ये तो हो गया पीपीआई के बारे में। नेक्स्ट पे चल, 7वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, कह दिया डिस्कस पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में आपको बताना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर यानी COPD का फुल नेम क्या होता है, ये जो हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल में प्रॉपर इसका साइज करना बिफोर इनटेक मेडिसिन, मतलब जो सांस की प्रॉब्लम होती है तो उसकी दवा पहले खा लें तो प्रॉपर इसका साइज करें, अनुलोम विलोम करें, सांस को लंबी छोड़ें, ये सब चीज करेंगे तो हो जाएगा। एवॉइड एलर्जन से आपको दूर रखना। कवर द नोज विद द हैंड यानी विथ हैंड चीप, मतलब क्या करना, चाहे मास्क से, यदि पब्लिक प्लेस पे जाएं तो आपको क्या करना, गमछा से, चाहे बोरा से, चाहे सूती बोरा, किसी भी चाहे चट्टा से अपने मुंह को क्या करने, बांध लें। ठीक है, जिससे एलर्जन न हो पाए। ठीक है, यूजिंग एसी, ठीक है, इन लोअर इंडोर ह्यूमिडिटी, मतलब क्या कर देते हैं, यदि आपके घर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा तो रूम में क्या कर सकते हैं, एसी लगा दे जिससे ह्यूमिडिटी बनी रहे, उनके सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। स्मोकिंग अवॉइड करना है। ठीक है, अब इसमें क्या यूज करना है, ड्रग्स का नाम, ठीक है, मीटर डोज, ठीक है, मीटर यानी मीटेड डोज, तुम्हारे पास मीटेड डोज होता है, इनहेलर लेना आपको, ड्राई पाउडर इनहेलर लेना, नेबुलाइजर करना, स्थालीन, सल्बूटामॉल, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है जिसे आप ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चल देते हैं। ठीक, 8वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज हाइपरटेंशन, क्या होता है, पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट हाइपरटेंशन।
तो हाइपरटेंशन एक्चुअली में क्या होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, टेंशन ज़्यादा हो जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उसी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब जो हम ब्लड पेपर हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक तरह का डिजीज नहीं है, बट इंपॉर्टेंट रिस्क द फैक्टर फॉर द ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। ये मैनेज करने के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दोनों कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल में अपना वेट को लॉस करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना आपको, यानी डिक्रीज करना सोडियम इंटेक, नमक के खाने में कम करना है, एवॉइड द सैचुरेटेड फैट तथा ऑयल, ये आपको अलग करना, समोसा मोसा नहीं खाना, एवॉइड स्मोकिंग तथा एल्कोहल करना, प्रॉपर बीपी को मेंटेन करना। इसमें यानी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में डायूरेटिक लेना, जो बीपी को, अब देखिए वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर को कम करेगा जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर लेना, एसी इनहिबिटर लेना, बीटा अल्फा ब्लॉकर लेना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब दवा का नाम यहां से आ जाता है, ठीक, वो सब आप लेके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमसे दिया व्हाट इज टीबी, एक्सप्लेन द पेशेंट काउंसलिंग फॉर टीबी। तो हम क्या कर देते हैं, टीबी क्या होता है, एक तरह का ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है। ये किससे कारण से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग में नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल में तुम्हें क्या कर देना, आइसोलेशन रूम में रख देना। यदि किसी पर्सन को टीबी हो गई तो एक सेपरेट रूम में उन्हें रखना है, ठीक है। सूड, ठीक है, वीक तथा मास्क, ठीक है, वाइल गोइंग द आउटसाइड, मतलब पब्लिक प्लेस पे जाए तो मास्क का प्रयोग करें। कवर माउथ यानी नोज ड्यूरिंग द स्नीजिंग, मतलब जब उन्हें छींक आए तो उन्हें अपने माउथ को और यानी नोज को बंद करना है। यानी डीओटी, डॉट का क्या कर देना, थेरेपी देना। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी देना। कॉम्बिनेशन ड्रग्स इसमें आती है, क्विकली रिस्पांस करती वो कर देना है। प्रॉपर क्लिनिकल टेस्ट कराते रहना है, और इन्हें क्लिनिकल यानी फार्माकोलॉजिकल में तुम्हारे प्रॉपर एक्सरे करवाना है चेस्ट का, यदि टीबी हुआ तो, क्योंकि मोस्टली टीबी चेस्ट में होता है। आइसोनियाजाइड देते हैं, रिफाम्पिन देते हैं, ठीक है, इथाम ब्यूटी यानी क्या होता है, ब्यूटॉल देते हैं, और क्या होता है, पैराजीमाइड देते हैं। ये सब इसके नाम है जिसे आप ये दे सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, ठीक है, कह रखा है पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट हमें देखना है, जिसे हम PIL देते, पिल इसे बोला जाता है, ठीक है। पिल के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक, शॉर्ट में आपको ऐसे दे देते हैं, पिल के बारे में ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, PIL के बारे में यहाँ से पूछ सकता है। तो इसे आपको क्या कर देना, पूरा दिखा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, टाइम अब ज़्यादा नहीं हमारे पास भाई, ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो इनकरप्टेड हो जाएगा, हमारा 1.5 घंटा खराब हो जाएगा, ठीक। तो आपको दिखाते चलते आपको इतना पहले लिखना है, यानी यानी पिल में क्या कंटेन करता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैच नंबर, ड्यूरेशन होना चाहिए। अब क्या क्या कंटेन होता है, मतलब ये सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यूज ऑफ पिल क्यों यूज की जाती है, इन सब चीज़ों में प्रयोग की जाती है, ठीक है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेबल स्किल तो हम देख ही लिए, ठीक। यहाँ से दे रखा डिफाइन द टर्म डिजिटल हेल्थ, यानी कम्युनिकेबल स्किल हम देख चुके हैं। डिजिटल हेल्थ को बताना है, यम हेल्थ के बारे में तथा ऑनलाइन फार्मासिस्ट के बारे में बताना है। तो डिजिटल हेल्थ के बारे में आपको इतना शॉर्ट नोट लिख देना, यहाँ से आप देख सकते हैं इसके बारे में, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से डिजिटल हेल्थ क्या होता है, यहाँ उसका काम क्या होता है, यहाँ से हमने लिख दिया। यहाँ से यम हेल्थ क्या होता है, जिसे मोबाइल हेल्थ क्या कहते हैं, और उसका फायदा क्या होता है, बेनिफिट ऑफ, ठीक है, यम हेल्थ। यहाँ हो जाएगा ऑनलाइन फार्मासिस्ट के बारे में, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके, ठीक है। ये ऑनलाइन फार्मासिस्ट यहाँ से देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, डिटेल में दे रखा है यहाँ से, ठीक है। और क्या तुमसे कह रखा है, ठीक है, यहाँ से एक्सप्लेन द फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर, इसे हम यहाँ पर क्या किस में डाल देंगे भाई, आपका PDF में डाल देंगे। तो वहाँ से इस बार इसे पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे आपको दुकान को मॉडिफाई करना है, रैक कैसे बनाना है, ये सब इसमें दिया गया है, ठीक है। अब क्या होता है, हेल्थ स्क्रीनिंग, हेल्थ यानी तुम्हारे पास क्या रखा है, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस और इंपॉर्टेंट ऑफ रूट मॉनिटर ऑफ अ पेशेंट, इसके बारे में बता, इसके दिखा देते हैं हम, ठीक। इसके सामने हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ से देखिए हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस के बारे में यहाँ से आपको दिखा देना है। फिर इसका एग्जाम्पल, ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, इस फाइग्नोमीटर से। कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग का मशीन, यहाँ का नाम लिख देना है। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग में क्या किया जाता है, यानी तुम्हारे पास क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स कैसे किया जाता है, इम्यूनाइजेशन कैसे किया जाता है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्यों जरूरी है हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ स्क्रीन क्यों जरूरी है, यहाँ से हमने इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने इसको सबको कवर अप कर लिया जल्दी में, ठीक है, कोई टेंशन नहीं भाई। अब तुम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं इसके, ठीक है, यानी पार्ट C के बारे में, ठीक है। पार्ट C आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पार्ट C के बारे में यहाँ से देखिए, यहाँ से, ठीक।
थोड़ा सा पहले मोबाइल सीधा कर लेते हैं, तब आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। पार्ट सी यहाँ से हो जाएगा। पार्ट सी में ठीक है क्या अलग क्वेश्चन दे रखा है, इसे भी थोड़ा तेजी से चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ओटीसी में ड्रग्स, ओटीसी ड्रग्स ऐसी ड्रग्स ओवर द काउंटर जिसे नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है। पैरासीटामॉल होता है ये, एसिटा ठीक है, एसिटामिनोफेन ये भी होता है। डाइकोंगेस्टिव मतलब ऑल ऑफ दीज पे क्या कर देना, आपको टिक मार देना इस पे। ओटीसी ड्रग्स डिफाइन किया जाता है नॉन प्रिस्क्राइब और तुम्हारे पास प्रिस्क्राइब या बोथ है ए एन बी। तो ये नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स होती है, क्या होती है, नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग होती है। तो किस पे टिक मार देंगे, इस पे मार देंगे। सिग्नेचर इज डायरेक्शन टू, डायरेक्शन टू किसके लिए सिग्नेचर किया जाता है, फार्मासिस्ट के लिए। तो फार्मासिस्ट पे आपको क्या कर देना, यहां से टिक मार देना है यहां से, ठीक है। लिखा दूसरा क्या हो गया, यानी लिखा है एब्रीविएशन ऑफ लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड आरएक्स का मतलब क्या होता है, यू टेक, टू मेक, टू सोल्ड या टू यूज देखा जाता है। टू टेक के लिए क्या होता है, सिंबल यूज किया जाता है। आरएक्स सिंबल क्या करता है, सुपर स्क्रिप्शन कहीं दिया है, सुपर स्क्रिप्शन पे लिए किया जाता है, तो यहाँ पर टिक मार देंगे इसके बारे में, ठीक। पेशेंट काउंसलिंग को हम क्या कर देंगे, इसमें लिख देंगे यहाँ से डिफिनेशन, यानी पेशेंट काउंसलिंग जो आप रखें वहाँ से आप छाप सकते हैं। पीडीएफ में इसे हम बना के लिख देंगे। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जो फोन के द्वारा किया जाता है उसे हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या लिखा, कॉजेज ऑफ डिस्पेंसिंग एरर, मतलब डिस्पेंसिंग एरर कौन कौन काजेज कर सकता है इसके बारे में बताने की बात आप, ठीक है। यहाँ से 8वां नंबर आपको बता देना है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, लिखा है फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना। ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, इस मानोमीटर से, इस ठीक है, इस मानोमीटर। स्पेलिंग एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, ये सही है स्पेलिंग, थोड़ा भाई दूर लिख दी यार, गड़बड़ा जाएगा, ठीक। इस फाइग्नोमानोमीटर ये आपका बीपी मेजरमेंट करने की मशीन का नाम है, ठीक है। पार्ट सी में आ जाते हैं और भी देखिए, क्योंकि हमें 30 क्वेश्चन यहाँ से कवर अप करना है, ठीक है। यहाँ से क्या लिख रखा है, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक। इससे ठीक, इसमें क्या रखा, पेशेंट काउंसिल हेल्प टू पेशेंट एंड फार्मासिस्ट दोनों के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। पेशेंट लिख दीजिए और फार्मासिस्ट दोनों के लिए क्या होता है, ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए बेनिफिशियल होता है, यहाँ पर लिख दिए। व्हाट आर द टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल कम्युनिकेबल स्किल किसके पर्पज से होता है, यहाँ से आपको लिख देना, ये कमेंट में लिख के दिखा दीजिए आप। व्हाट इज द कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है, ये कंट्रोल करता है, डिस्पेंसिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी भी मेडिसिन को, ठीक है। HER क्या होता है, HER देखा जाए तो तुम्हारा स्टैंड फॉर क्या होता है, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन। ई से क्या हो जाएगा, इपीडर्मल, क्या हो जाएगा, इपीडर्मल, ठीक है, इपीडर्मल। और आर से क्या हो जाएगा, तो आपका ठीक है ग्रोथ रेट होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ रेट होता है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या कर देना, चिपका देना यहाँ से, ठीक। क्या लिखा, बॉडी मास इंडेक्स मोस्टली स्क्रीन की जाती है ओबेसिटी के लिए, ठीक है, ओबेसिटी के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। जो अंडरवेट होते हैं उनके लिए भी प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल हमारे शरीर के अंदर कितना होना चाहिए, 70 ml, ठीक है, यानी क्या होता है मिली, और क्या होता है डेसीलीटर होना चाहिए, DL, ठीक है। और तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, 100 ml DL होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा इसके बारे में। इन विच कंडीशन इंसुलिन इज गिवन, इंसुलिन कब दिया जाता है, जब किसी पर्सन को डायबिटीज होता है तब दिया जाता है, उन्हें डायबिटीज पेशेंट को दिया जाता है। फिर क्या लिखा है, ओटीसी मेडिकेशन आर अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, किसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जाता है, किसी पर्सन को पेन है तब दे दिया जाता है, कफ है, ठीक है, किसी पर्सन को क्या हो गया, कफ है तब दे दिया जाता है, कोल्ड है तब दे दिया जाता है, किसी को कॉन्स्टिट्यूशन है तब दे दिया जाता है। फिर क्या रखा है, व्हाट इज रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसी। अब इसे भाई लिखना पड़ेगा, ये बता देते हैं। मेडिकेशन नॉन अधरेंस यानी कैन बी बेनिफिशियल टू अचीव गुड हेल्थ, ये क्या होता है, ये हमारे पास नॉन अधरेंस से किसी को फायदा नहीं होता है, ठीक है। फार्मासिस्ट को और पेशेंट दोनों को नुकसान होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। थर्ड यहाँ पर आते हैं तीसरे, हमें 30 क्वेश्चन देखना था, यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसमें तुम्हारे पास सब भाई ठीक है, यहाँ से आपको सबको लिखना पड़ेगा। इसे हम लिख कर क्या कर देंगे, अभी वहाँ पर डाल देंगे, तो अपना देख लेना इसके बारे में यहाँ से, ठीक है। ये हो गया हमारा 30 का 30 क्वेश्चन एकदम डिटेल में, ठीक है, ठीक, कोई टेंशन नहीं भाई। अब देखिए रूम में बैठे हैं, यहाँ से दिखा देते हैं नोछा, ये भाई नोछा, इससे गमछा से पूछते पूछते पलंग पे पानी आ गया, ठीक है। अब क्योंकि पंखा ऑन इसलिए नहीं, क्योंकि कि पंखा करेगा तो इसमें आवाज़ जाएगी, जिससे आप डिस्टरबेंस हो सकता है, ठीक है। सबको मद्देनज़र रखते हुए क्या करते हैं, इस तरह से देखा जाए तो हमने जितना भी क्वेश्चन हो सका उसे हमने कवर अप कर लिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।